जी दया जी, हाँ दया जी। जी, डॉक्टर राकेश हाँ कुमार जी। आज भी आपको सुन रहे हैं, मुनि जी भी सुन रहे हैं जी, और आपके साथ आपका भजन भी गुनगुना रहे हैं। अच्छा, अच्छा। जी, जी, जी। ब अभी बधाई अभी हो। अभी दर्शन कराएँगे, उन्हीं के यहाँ जा रहे हैं नोएडा में, अच्छा, उन्हीं अच्छा। के साथ हैं। जी, उन्हीं के साथ हैं इस समय मुरादाबाद से। अच्छा, अच्छा, अच्छा। जी, जी, जी। हाँ जी। कल उन्हीं के पास रुकेंगे नोएडा में। जी। अच्छा, अच्छा, अच्छा। आइए बहुत ईश्वर अच्छा लगा। देवी जी। हाँ जी, हाँ जी। सभी को सादर नमस्ते। एक ईश्वर भक्ति का भजन। कण कण में जो रमा है, हर दिल में है समाया, उसकी उपासना ही कर्तव्य है बताया। कण कण में जो रमा है, दिल सोचता है खुद वो कितना महान होगा। दिल सोचता है खुद वो कितना महान होगा। इतना महान जिसने, इतना महान जिसने संसार है बनाया। कण कण में जो रमा है, देखो ये तन के पुर्जे करते हैं काम कैसे। देखो ये तन के पुर्जे करते हैं काम कैसे। जोड़ों के बीच कोई कब्जा नहीं लगाया। कण कण में जो रमा है, एक पल में रोशनी से सारा जहान चमका। सूरज का एक दीपक आकाश में जलाया। कण कण में जो रमा है, अब तक ये गोल धरती चक्कर लगा रही है। फिरकी बना के ऐसी तरकीब से घुमाया। कण कण में जो रमा है, कठपुतलियों का हमने देखा अजब तमाशा। छुप करके जिसने सबको संकेत से नचाया। कण कण में जो रमा है, हर वक्त बन के साथी रहता है साथ तेरे। हर वक्त बन के साथी रहता है साथ तेरे। नादान पथिक बन के साथी तू जानने न पाया। कण कण में जो रमा है, हर दिल में है समाया। उसकी उपासना ये कर्तव्य है बताया। कण कण में जो रमा है। नमस्ते टोपी वाले भैया को नमस्ते। नमस्ते जी, नमस्ते जी, आप ऐसी नमस्ते। टोपी पहनती है। जी, 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 जी। और अभी वही गुरुकुल से चले आ रहे हैं और आज राकेश कुमार आर जी के साथ में उन्हीं की आवाज पे बोले जा रहे हैं कि आप हमारे साथ चलिए। जी, बिल्कुल बिल्कुल चलिए और साथ मैं हैं आप, निधि साथ हैं। जी, जी। साथ में वास्तव में साथ हैं हम आपके, देख लो। चलिए, मुनि जी का हम इंतजार कर रहे हैं, जब तक मुनि जी आते हैं व्यास जी को आमंत्रित करने के लिए। तो मैं निवेदन करूंगा हमारे वेद प्रकाश शर्मा जी से। वेद प्रकाश शर्मा जी। वेद ओम प्रकाश शर्मा स्मृता जी। मया वरदा भेदमाता प्रचोदयन्ताम् पावमानी दुजानाम् आयु प्राणां प्रजां पशुं कीर्तिं द्रवणं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्त्वा ब्रजत ब्रह्मलोकम्। आज बहुत ही सुंदर विषय है, सृष्टि विज्ञान और वेदोत्पत्ति कैसे हुई। हमारे आचार्य व्यासनंद शास्त्री जी
हम लोगों को बीच में बताएंगे। तो जितनी भी जीवात्माएं पैदा होती हैं मनुष्य के रूप में, उनको 3 चीजें जरूर जान लेनी चाहिए: ईश्वर, जीव, प्रकृति। इन चीजों में अगर डिफरेंशिएट आप कर सकते हैं तो वास्तव में आपने बहुत चीजें अचीव कर ली हैं। अब प्रकृति क्या है? प्रकृति 3 फंडामेंटल पार्टिकल से बनी हुई है, जिसको कि हम सत्य, रज, तम कहते हैं। और सत्य, रज, तम ये उसके कार्य पदार्थ हैं, और इस कार्य पदार्थ से ही हमारी पृथ्वी बनती है, हमारी सृष्टि बनती है। तो हमारी सृष्टि बनने के कारण में ये सत्य, रज, तम ही है। जब इनमें आपस में संघात होता है तो सृष्टि विकृत अवस्था में पहुंच जाती है। इसी को हम सृष्टि कहते हैं। तो ये सृष्टि कैसे बनी, इसके बारे में डिटेल में आज आचार्य जी हमारे बताएंगे। जीवात्मा जो है, जब प्रलय होती है तो मूर्छा अवस्था में रहता है और परमात्मा के सानिध्य में रहता है। और परमात्मा हमेशा रहता है, मूर्छा अवस्था में भी हम लोगों की देखभाल करता है। और जब प्रलय समाप्त होती है तो ईश्वर सृष्टि का निर्माण करता है, और छोटे प्राणियों से लेकर के सब चीजों को निर्माण करता है, जब तक कि हम मनुष्य का नंबर नहीं आता है। जब मनुष्य बनता है तब तक ये जितने भी छोटे छोटे प्राणी पौधे हमारे मनुष्य जाति के लिए उपयोग में आएंगे, वो सब बन जाएंगे। उसके लास्ट में मनुष्य बनता है, और मनुष्य भी आम मैथुनी सृष्टि के द्वारा बनता है। और उसमें भी जवान किस्म के लोग जो कि अपने सेल्फ डिपेंडेंट रहे, इस तरह के लोग, इस तरह के नर और मादा दोनों उत्पन्न होते हैं। और इन नर और मादा उत्पन्न होने वाले लोगों को ज्ञान देने के लिए परमात्मा ने 4 ऋषियों को, आदित्य, वायु, अंगिरा, इन ऋषियों के लिए उनके अंतःकरण में ज्ञान दिया, और ज्ञान से उन्होंने अपने शब्दों के द्वारा इन लोगों को सिखाया, पढ़ाया। और इसमें जो अच्छे लोग थे वो ऋषि बन गए, और उन्हीं ऋषि लोगों ने आगे हम लोगों को ज्ञान दिया और हमको बताया कि हमको क्या कर्म करना है, कैसे कर्म करना है। इन चीजों के उन्होंने बेहद तरीके से वेदों के माध्यम से, जो परमात्मा ने उनके हृदय में दिए थे, उनको हमको बताया। और उनको सुन सुन करके हम लोग आगे बढ़ते रहे। इसको हम श्रुति कहते हैं। बाद में इसको लिपिबद्ध कर लिया गया, जो आजकल हम लोगों के पास में। तो इस विषय पर बहुत अच्छी व्याख्या होने वाली है, और हमारे बीच में मुनि पुरुषोत्तम जी आ गए हैं, तो उनसे निवेदन है कि आगे कार्यक्रम आगे बढ़ाए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर वेद प्रकाश शर्मा जी। मैं निवेदन करूंगा मुनि जी से कि आप आ जाएं और आमंत्रित करें डॉक्टर व्यासनंद शास्त्री। ओम ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव यद्भद्रम तन्न आसु। परमात्मा हमारे आपके हृदय में विराजमान है, और उसके लिए हम नमस्ते करते हुए चाहते हैं कि हमारे जितने दुर्गुण दुर्व्यसन आदि हैं वो उनको दूर, हमें उनसे दूर कर दे, और भद्र जो गुण कर्म स्वभाव, अच्छे स्वभाव गुण कर्म है, वो हमको प्राप्त कराए। इसी कामना के साथ में मैं देख रहा हूँ अभी हमारी माता जी हैं, बहुत अच्छे भजनों की प्रस्तुति दे रही थी। डॉक्टर साहब ने भी हमारे भूमिका बना दी है, जो हमारे सम्मानित व्यासनंदन जी भूमिका बनाते हैं कार्यक्रम के पहले, वो डॉक्टर साहब आप बना के आपके लिए बना रहे हैं, शर्मा जी ने बना दी, शर्मा जी ने। तो अब मैं निवेदन कर रहा हूँ हमारे सम्मान्य डॉक्टर व्यासनंद शास्त्री जी को कि वो आज का विषय सृष्टि विज्ञान को लेकर के हम लोगों को इससे अवगत कराएं। आज के अतिथि होंगे डॉक्टर राकेश कुमार जी। आज के हमारे मुख्य अतिथि बन रहे हैं हमारे डॉक्टर साहब राकेश कुमार आर जी, जिनके साथ में मैं उनकी गाड़ी में इस समय बैठा हुआ हूँ, और वो आपको सुनाएंगे। सम्मान है, स्वागत है आपका सम्मानीय व्यासनंद शास्त्री जी। आए और अपनी बात को हम लोगों के बीच में रखें, हम लोगों को इससे प्राप्त इसका लाभ पहुंचाएं। सम्मानीय व्यासनंद शास्त्री। शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। ओम नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारम् अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ओम हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत्
सौदाधार पृथिवीं द्यामुते मां कस्मै देवाय हविषा विधेम। वर्तमान और प्रलय काल में प्राणी मात्र का जो स्वामी है, सूर्य चंद्र तारे अंतर में सबका वह अंतर्यामी है। देव पृथ्वी और अंतरिक्ष का आश्रय वह कहलाता है। कौन नियंता वंदन किसका, वह ओम एक महान है। या सृष्टि ही सृष्टुराज्ञा वहति विधिहुतं या वीर्या च होत्री। एक कालं विधत्तः श्रुति विषय गुणा या स्थिता व्याप्य विश्वम्। या माहुः सर्वबीज प्रकृतिरिति यया प्राणिनः प्राणवन्तः। प्रत्यक्षा विस्प्रपन्नस्तनुभिरवतु वस्ताभीष्टाभिरीश। ओम शांति शांति शांति। महर्षि दयानंद सरस्वती योग संस्थान आर्य समाज महरौनी ललितपुर के तत्वावधान में विगत 2 वर्षों से अनवरत चल रहे आर्यों का महाकुंभ कार्यक्रम के सम्मानीय संचालक प्रत्येक दिन की भांति हमारे माननीय लखनलाल जी आर्य मंत्री और आज के संयोजन के रूप में कार्य कर रहे प्रोफेसर वेद प्रकाश जी शर्मा और महात्मा पुरुषोत्तम मुनि जी, आज के सम्माननीय मुख्य अतिथि इतिहास विशेषज्ञ और 65 पुस्तकों के लेखक आदरणीय डॉक्टर राकेश कुमार आर्य जी, आज के सारस्वत अतिथि श्री माननीय अनिल कुमार, क्षेत्रीय विकास पदाधिकारी जोन 3 बिहार डीएवी। इसके अलावे हमारे माननीय श्री उत्पल विमल किशोर उत्पल जी, जो आर्य समाज मुजफ्फरपुर के आप प्रधान भी रहे और आपका योगदान आर्य समाज को सदैव अभी भी प्राप्त हो रहा है। हमारे इस कार्यक्रम में सम्माननीय अतिथियों में अनिल कुमार नरूला साहब, माता चंद्रकांता जी आर्या, दया आर्या जी, कमला हंस जी माता, अन्य मातृवृंद, धर्म प्रेमी सज्जनों, मातृशक्ति एवं देव। आज का विषय का सूत्रपात हमारे प्रोफेसर वेद प्रकाश जी ने किया है। बड़ा ही सुंदर शुरुआत कर दी है मुझसे पहले और ये भूमिका के तौर पर बड़ी अच्छी जानकारी आपने दे दी है। सचमुच सृष्टि विषय की उत्पत्ति का जानना प्रत्येक मनुष्य का धर्म। जिन्होंने मानव चोला प्राप्त किया है परमात्मा की कृपा से, अपने पूर्व जन्मों के संस्कार से, उन सबों का दायित्व है कि हम कैसे आए सृष्टि पर, किस प्रकार ये सृष्टि बनी हुई है, कौन इसका नियामक है, किसके द्वारा ये सृष्टि चल रही है, इसमें कौन कौन से कारण हैं, कैसे कैसे सृष्टि बन करके अद्यावधि संचालित है, और फिर लगभग जो उसकी आयु है, एक सृष्टि की आयु, वो पूर्ण रूप से स्पष्ट है 4 अरब 32 करोड़ वर्ष की, और इतना ही प्रलय, जिसको महाप्रलय कहते हैं, उसकी आयु है 4 अरब 32 करोड़ वर्ष। इतनी लंबी आयु परमात्मा का एक दिन के बराबर, 4 अरब 32 करोड़ वर्ष की परमात्मा के एक दिन के बराबर माना गया है, और इतना ही प्रलय रूप रात्रि 4 अरब 32 करोड़ वर्ष की। 8 अरब 64 करोड़ ये दोनों मिला के समय निकलता है। ये परमात्मा का एक दिन और एक रात। इतना व्यापक, इतना सर्वशक्तिमान, इससे पता चल रहा होगा। और सृष्टि में सबसे अधिक अगर कोई इसका नियामक है
तो वह ब्रह्म ही है, सृष्टि के पहले और सृष्टि के बाद में। हालांकि उसके 3 कारण हैं, जिसको 3 अनादि कारण कहते हैं, जो प्रकृति, जीव और ईश्वर, जिसको ब्रह्म, जीव और ईश्वर कहिए। ब्रह्म, प्रकृति और जीव, ये 3 अनादि सत्ता, और ये तीनों अपने अपने गुणों से जाने जाते हैं। प्रकृति के अंदर केवल एक गुण है सत, जीव के पास सत और चित, परमात्मा के पास सत, चित और आनंद, इसलिए परमात्मा के नाम सच्चिदानंद है इस रूप से। और तीनों अनादि है, तीनों की कोई काल सीमा नहीं है, सदैव से हैं, सदैव रहेंगे, अनादि तत्व हैं ये तीनों। और तीनों में गुण की विशिष्टता, प्रकृति, उससे ऊपर जीवात्मा जिसको जीव कहते हैं, उससे ऊपर परमात्मा सर्वश्रेष्ठ सत्ता के रूप में। और ये पूरी सृष्टि का जो कारण बनता है उसमें 3 कारण मुख्य हैं। एक निमित्त कारण जो स्वयं परमात्मा है, उपादान कारण प्रकृति है, और साधारण कारण जीव है। इसको समझने के लिए हम एक वेद मंत्र प्रस्तुत करते हैं। ऋग्वेद का प्रथम मंडल के 164वें सूक्त का 20वां मंत्र है, जिसमें तीनों के स्वरूप का वर्णन है। ओम द्वासुपर्णा सयुजा सखाय समानं वृक्षं परिसस्व जाते तयोरन्यः पिप्पलं स्वाद्वत्ति अनश्नन्न्यो अभिचाकर्षीति। इसमें जो वृक्ष दिखाया गया है वह प्रकृति है, और ये जो पूरा संसार रूप वृक्ष भी से मानते हैं। ये वृक्ष क्या है? संसार रूप, पूरा संसार जो भी सृष्टि जगत के अंदर विद्यमान है, यही प्रकृति का स्वरूप है, जो कार्य रूप प्रकृति है। यह भी सृष्टि कार्य रूप में है, लेकिन कैसे वो प्रलय से आएगी इसकी चर्चा हम बात करेंगे। और उसमें शाखा, समान शाखा में समान डाली पर मित्र भाव से 2 पक्षी हैं, रूपक अलंकार में बांधा गया। उसमें से एक पक्षी उस वृक्ष के फल को खाता है और एक पक्षी उस वृक्ष के फल को न खाता हुआ केवल देखता है। तो यहाँ पर तीनों का स्वरूप वर्णन है कि तीनों में कैसे कैसा स्वरूप लिए बैठा हुआ। प्रकृति सत्तावान है, ये सारा संसार उसी से हम सब भोग कर रहे हैं, और इसी संसार की वृक्ष के पाप और पुण्य रूपी फल हमें प्राप्त हो रहे हैं। और पाप और पुण्य रूपी फल का, जिसको पिप्पल फल कहा गया है यहाँ पर, उसको जीवात्मा भोग रहा है, अर्थात जीवात्मा भोगता है, और परमात्मा न भोगता हुआ केवल अभिचाकर्षिति, केवल देखने का काम करता है, दृष्टा है। इसलिए परमात्मा हमेशा दृष्टा बन करके संपूर्ण सृष्टि का सृष्टा, और इसी सृष्टा को आज हमें जानने की आवश्यकता है। मैंने जो प्रथम में हिरण्यगर्भ समवर्तताग्रे भूतस्य जात पतिरेकासित की चर्चा की, उसमें परमात्मा ही एक है जो प्रलय से पूर्व में भी था और प्रलय के पश्चात भी है, सृष्टि में भी है, और वही संपूर्ण जगत का पोषक है, पालक है, सृष्टि को रचता है, सृष्टि को पालन भी करता है और उनमें प्रलय भी कर देता है। इसलिए तीनों की सत्ता को विशेष रूप से परमात्मा के ऊपर ही स्थित कर दिया गया है। इसलिए परमात्मा का एक नाम ब्रह्मा है जो सृष्टि करता है, दूसरा नाम विष्णु है जो पालन करता है या कण कण में व्याप्त है। यो सृष्टिम सर्जयति स ब्रह्मा, या सृष्टिम पालयति स विष्णु, वेवेस्ति व्याप्नोति चराचरम जगत् स विष्णु। जो सारे संसार के कण कण में व्याप्त है और संपूर्ण सृष्टि का पालन पोषण कर रहा है, इसलिए प्रभु का नाम विष्णु है। और एक संहार करता, यह वही है प्रभु, इसलिए उसका नाम कहते हैं महेश। यो सृष्टिम संघयति स महेश, अर्थात सृष्टि का जो संहार करने वाला है वही महेश है, वही परमात्मा। इसलिए परमात्मा के तीनों नाम एक ही है, एक ही परमात्मा के तीनों नाम, इसलिए हमें अलग नहीं समझना चाहिए। तीनों नाम एक है और उसका तीनों का समाहार
या जितने भी गौणिक नाम हैं, चाहे वो विष्णु है, शिव है, गणेश है, महेश है, रुद्र है, सोम है, बुद्ध है, ये जितने नाम आते हैं सभी नाम एक ही नाम में समा जाते हैं, वह ओम। उसमें भी 3 अक्षर है, अकार उकार मकार। खैर वो विषय केवल स्पर्श मात्र कर रहा हूं ताकि हमारी जो सृष्टि विषय का जो आधार है, भूमिका है, वह पूर्ण रूप से तैयार हो जाए। और इसके साथ ही जब सृष्टि की चर्चा करते हैं, जिसके पहले क्या था, प्रलय। और ये जो वेद के अंदर जब आप पुरुष सूक्त पढ़ेंगे तो वो सृष्टि की चर्चा धीरे धीरे आगे बढ़ने की है। और उसके अलावा उसके पहले ऋग्वेद को जब देखेंगे आप, तो ऋग्वेद का दशम मंडल का 129वें सूक्त को नास्तीय सूक्त माना गया। नास्तीय सूक्त सृष्टि विषय के लिए ही मुख्य रूप से परमात्मा ने व्यवस्था दी। सृष्टि के पहले क्या स्थिति थी, सृष्टि के बाद कैसी हो गई, उस नास्तीय सूक्त के अंदर 7 मंत्र हैं। और 7 मंत्र के अंदर 3 मंत्र जो हैं उसमें प्रलय अवस्था की चर्चा है, और उसके पश्चात सृष्टि कैसे हुई उसकी चर्चा है। आप देखेंगे उसमें दिया है, नासदा सिन्नो तदासित तदानिम नासित रचो नो व्योमा परो यत् किमा वरी वरीवह कोकस्य शर्मन किमा आसित गहनम गभीरम। इस प्रकार का मंत्र है। और इस मंत्र में परमात्मा को विशेष रूप से यह स्पष्ट कर दिया गया है। उसकी सृष्टि कैसे हुई, उसके पहले जो प्रलय की अवस्था है उसमें कहा उस समय न तो असत था न सत था। अब यहाँ पर देखेंगे, न आसित असत, अर्थात उस समय असत नहीं था। असत का मतलब और सत का मतलब समझने की आवश्यकता है। असत का महर्षि दयानंद लिखते हैं कि जो पृथ्वी और आकाश, पृथ्वी और सूर्य के बीच में जो पूरा शून्य आकाश जिसको कहते हैं अवकाश, ये अवकाश को हम असत मानते। प्रलय में भी वो आकाश बना हुआ रहता है, वह नष्ट नहीं होता, वह आकाश उसी प्रकार से बना हुआ रहता है, खाली स्थान, क्योंकि उसमें परमाणु रहने की जगह चाहिए, इसलिए वो आकाश पड़ा हुआ रहता है। और वह आकाश को उस समय कहा गया वो परमात्मा हमारे लिए, जो हम जीव अभी जो दृश्य देख रहे हैं, दृश्य ये दृष्टि रूप में नहीं था, क्योंकि सूर्य नहीं थे, चंद्रमा नहीं थे, इसलिए न तत्व सूर्यो भाति न चंद्र तारका विद्युत भांति, जो उपनिषद में है कि वो परमात्मा ही सूर्य और चंद्र को प्रकाश देने वाला, वही उत्पत्ति करता है। इसलिए उस समय सूर्य चंद्र नहीं थे तो दृष्टि गोचर नहीं होती थी, हम चक्षु से आकाश का दर्शन नहीं कर पाते थे, ये खाली स्थान का भी दर्शन नहीं कर पाते थे, लेकिन वो सत्तावान थी। कारण रूप में वो सारी चीजें विद्यमान थी। प्रकृति त्रिगुणात्मिका प्रकृति, जिसको सत रज तम साम्य अवस्था प्रकृति माना गया है, ये त्रिगुणात्मिका प्रकृति भी उपस्थित थी, लेकिन कारण रूप में थी। इसलिए कहा न सत था न असत था। सत का मतलब कार्य रूप सृष्टि नहीं थी, और असत का मतलब प्रकृति के अंदर जो शून्य अवस्था है जिसको हम देख नहीं सकते थे, वह जो असत था उसको भी हम नहीं समझ पा रहे थे, वो स्थिति वहां पर बनी हुई थी। और नासिक द्रचो न व्योमा परोयत, कोई परमाणु नहीं थे, वो पूरा का पूरा ब्रह्मांड जो है बिल्कुल अंधकाराच्छन्न के रूप में विद्यमान था, और हर प्रकार से हम बिल्कुल संपूर्ण सृष्टि को समझ पाने में अक्षम थे। फिर आगे मंत्रों में दिया गया है ना, वहां पर मृत्यु भी नहीं थी, ना अमृत था, क्योंकि जीव ही नहीं थे तो मृत्यु होने का प्रश्न कहाँ था, क्योंकि ये बहुत लंबा समय है, 4.32 करोड़ वर्ष का, उसमें मतलब जीव कार्य रूप में नहीं था, इसलिए उसकी मृत्यु नहीं थी। इसलिए प्रलय में न मृत्यु थी न अमृत था। इसका मतलब जब जीव ही नहीं था, न उनकी गति थी, न उसकी आयु थी, तो फिर वो मरेगा, फिर मरने के बाद वह आनंद की प्राप्ति करेगा। इसलिए उस समय अमृत की भी प्राप्ति की चर्चा इस वेद मंत्र में दिया है कि उसमें अमृत भी नहीं था, ये एक भाव रूप में है। लेकिन मुक्तात्मा जो अमृत की प्राप्ति करता है वो तो बहुत लंबी आयु का होता है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ प्रलय को घटाते हुए कहा गया न मृत्यु राशि न अमृतम न तरही,
अर्थात उस समय उस स्थिति में न मृत्यु थी न अमृत था, और हर प्रकार से आसित प्रकेता, वो सब जगह में वह विराट रूप प्रभु का उत्तम जो कार्य रूप सृष्टि का स्वरूप है वो नहीं था, लेकिन परमात्मा उसमें पूर्ण रूप से सामर्थ्यवान था। उस समय भी अन्य चीजें कारण रूप में चली जाती हैं, लेकिन परमात्मा स्वयं जगा हुआ रहता है, वह सोता नहीं है। वो संपूर्ण सृष्टि को प्रलय अवस्था में सुरक्षित करके रखता है। इसलिए परमात्मा को वहां पर हमारे प्रकृति के अंदर जो कारण सत्ता है या जीव के अंदर जो कारण सत्ता है, इसके ऊपर परमात्मा उसकी संपूर्ण व्यवस्था में लगा हुआ है, तो उसके पहले वो किसी भी प्रकार से गति में नहीं आएंगे। और इस तरह से आगे के मंत्रों में और भी चर्चा है, जिसमें कहा गया ये पूरी सृष्टि विचित्र रूप में, विविध रूप में, और इतनी विविधता है इसके अंदर, जिसके बारे में तैत्तिरीय उपनिषद के अंदर बड़ा ही अच्छा वर्णन दिया है कि कैसे कैसे सृष्टि हुई। उसमें स्पष्ट है, तस्माद् वा, उसके बाद तत् आकाशात् सम्भूत आत्मना आकाशात् सम्भूतः, उससे आकाश उत्पन्न हुआ। उत्पन्न की चर्चा जो जैसे कहते हैं महर्षि दयानंद कहते हैं कि देखो, इसमें आकाश उत्पन्न नहीं होता, बल्कि जो अवकाश हमें दृष्टिगोचर नहीं होता वो क्रमशः दृष्टिगोचर होने लगता है, इसलिए उसका संभूता शब्द का प्रयोग कर दिया गया है। और आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, इसलिए कहा आकाशाद वायु, वायु अग्नि, अग्निरापः, अद्भ्यो पृथ्वी, पृथिव्यो अन्नम, अन्नात् रेत्सः, रेत्सः पुरुषः। इस प्रकार से ये सृष्टि बनती। परमात्मा किस प्रकार ये सृष्टि को आगे बढ़ाता है, उसमें आकाश का निर्माण, क्योंकि आकाश में अणु परमाणु हैं, इसलिए उसकी पूर्ण रूप से सुरक्षा कर देने की स्थिति परमात्मा स्वयं रक्षित होकर कर रहा है। और स्वयं, क्योंकि वो स्वतः है स्वयं रक्षित, और इस तरह से वह किसी की सहायता अपनी रक्षा के लिए नहीं लेता, वो स्वयं रक्षित होकर के सारी चीजों को सुगठित कर रहा है। इसलिए परमात्मा को वहां पर इस रूप में गोपा, स्वगोपा, अर्थात अपने आप में वह रक्षित हो रहा है, स्वता के रूप में स्थित है। और आकाश के बाद आकाशाद वायु, वायु उत्पन्न होती है, और वायु से अग्नि, अग्नि से जल, जल से पृथ्वी, पृथ्वी से औषधियां, औषधियों से अन्न, अन्न से वीर्य, पुरुष, अर्थात ये सृष्टि चेतनावस्था में आने लगती है, अर्थात मनुष्य। ये सृष्टि की चर्चा है। और इस मनुष्य के अंदर भी 25 तत्व बने हुए हैं। उसमें सांख्य दर्शन के अंदर इसकी चर्चा में स्पष्ट है, तत्प्रकृति, प्रकृति सत्वस्तम साम्यावस्था प्रकृति ही, प्रकृतिर महान, महान का मतलब है महत्त्व बुद्धि, महतो अहंकारात, अहंकारात पंचतन मात्रा, उससे 5 तन मात्राएं बनती है, और 5 तन मात्रा से उभयेन्द्रियाणि, अर्थात 5 ज्ञान इंद्रिय, 5 कर्म इंद्रियां, और उसके बाद एकादश इंद्रिय मन। फिर उससे स्थूल भूत बनते हैं। स्थूल भूत के अंदर 5 तन मात्रा में रूप रस गंध स्पर्श शब्द हैं, फिर स्थूल भूत हैं। स्थूल भूत के अंदर आप सभी जान रहे हैं पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, और तब जाके एक 25वां तत्व जिसको कहते हैं आत्मा। ये पूरा पंचविंशतिर्गणे, आचार्य कपिल कहते हैं कि ये 25 तत्वों से ये पूरा जीवन तैयार हो जाता है, अर्थात वह पूरी क्रियाशीलता में आ जाता है। और परमात्मा जब सृष्टि करते हैं प्रलय अवस्था के बाद, तो यही क्रमिक सृष्टि है। लेकिन ये ध्यान रखना चाहिए कि परमात्मा जब मनुष्य आदि की सृष्टि करते हैं वो अंतिम सृष्टि है। उसके पहले जीव के लिए, मनुष्य के लिए मुख्य रूप से सब कुछ उपस्थित कर देता है, कंद मूल फल शाक सब्जियां तमाम उसकी व्यवस्थाएं कर देती। और जब आप किस प्रकार से और उसकी आवश्यकता पड़ती है, आप ऋग्वेद के 10वें मंडल के 190वें सूक्त को देखिए, मंत्र से 1 से 3। उसमें
ये बातें हैं जिसको हम लोग संध्या प्रकरण में पढ़ते हैं। ओम नितंच सत्यं च विद्यात्तम शुद्ध्य जायत ततो रात्रिय जायत ततः समुद्रो अर्णव समुद्राद्रणवादधि संवत्सरो अजायत अहोरात्राणि विदधत् मिषतो वसि ओम सूर्य चंद्रमसो धाता यथा पूर्वम कल्पयत दिवंच पृथ्वीं च अंतरिक्षमोस्व। ये 3 मंत्र हैं और तीनों मंत्र में बहुत अच्छी चर्चा है कि परमपिता प्रभु ने ऋत और सत्य को उत्पन्न किया। ये ऋत क्या है? यही ऋत जो है शाश्वत सत्य है जिसको वेद विद्या कहते हैं। परमात्मा ने वेद विद्या की उत्पत्ति और वेद विद्या और एक है त्रिगुणात्मिका प्रकृति जिसको कहते हैं सत्य। और ऋत सत्य की अलग से व्याख्या यदि आप देखेंगे तो मैंने इस पर वैदिक सृष्टि विज्ञान पर बड़े लेख लिखे हुए हैं बहुत पहले। उसमें मैंने ऋत को जो है उसको पूरा गत्यात्मक दिखाया गया। ऋत गति करता रहता है और सत्य जो है वो स्थिर तत्व है। सत्य स्थिर तत्व है और ऋत उसके चारों तरफ गति करता है, जिसको आज की भाषा में सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं, जिसको केंद्राभिसारी और केंद्रापसारी बल, अर्थात सत्य जो है केंद्राभिसारी बल है और केंद्रापसारी बल उसी के केंद्र से निकल के चारों तरफ स्थिति में गति करके वो है आपका ऋत। और उसके अलावे दोनों ऋत और सत्य को आज के विज्ञान की दृष्टि से आंकेंगे, उसे ऋत को हम इलेक्ट्रॉन कहते हैं और प्रोटॉन जो है वो सत्य के रूप में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। वैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन 3 की सत्ता आई है परमाणु में आज की विज्ञान की दृष्टि से, जिसको सतरज स्तंभ की दृष्टि से भी मान सकते हैं। और इसके साथ ही साथ वेद मंत्र आगे कहता है कि जब ये बनी उसके बाद क्या बना है? अर्णव। अर्णव कहते हैं महासागर, महासमुद्र उन्होंने निर्मित किया। फिर उसे समुद्र भी बना, तत्समुद्र अर्णवादधित संवत्सरो अजायत। अब उसमें कहा अध्य तपसा, अर्थात परमात्मा तपश्चर्या, ये जो दृढ़ उत्तम अत्यंत सामर्थ्य शक्ति से परमात्मा सृष्टि करते। ऐसा नहीं कि छू मंत्र कर दिया सृष्टि बन गई, ऐसी बात नहीं है। परमात्मा को ये पूरी सृष्टि को बनाने में 6 मनवंतर का समय लगता है। ये पूरी सृष्टि 14 मनवंतर से युक्त है और 14 मनवंतर और एक सृष्टि की आयु में अगर आप गणना करेंगे तो गणना की चर्चा हम बाद में करेंगे, लेकिन इतना आप समझ लें कि 6 मनवंतर का समय और एक मनवंतर में 71 चतुर्युगी वर्ष होता है। एक चतुर्युगी वर्ष में 43,20,000 वर्ष होता है। और 4 युग को थोड़ा सा आप देख लें, कलयुग की आयु है 4,32,000 वर्ष, कलयुग में द्वापर है 8,64,000 वर्ष, कलयुग से 3,000 वर्ष और कलयुग से 4 में सतयुग है 17,28,000 वर्ष। 4 युगों को जोड़ेंगे 43,20,000 वर्ष होता है, जो एक चतुर्युगी का समय है। उसको 71 से गुना करेंगे 30,43,20,000 वर्ष निकलता है। ये पूरा एक मनवंतर का समय है। इस तरह से 6 मनवंतर बीत चुका है और ये 6 मनवंतर आप देखेंगे कि 14 चतुर्युगी वर्ष को अगर 71 से गुना करेंगे तो आप देखेंगे 994 ही निकलता, जबकि 1000 चतुर्युगी वर्ष की पूरी सृष्टि बनती है। 43,20,000 गुना 1000 बराबर 4,32 वर्ष की पूरी सृष्टि होगी। लेकिन 14 गुना 71 करेंगे तो उसमें 994 मनवंतर होता है, उसमें घट जाती है। तो ये चतुर्युगी वर्ष में जो चतुर्युगी वर्ष और 6 मनवंतर को अगर आप देखेंगे तो आखिर वो कहाँ चली गई स्थिति, तो उसमें देखेंगे पूरा का पूरा 71 चतुर्युगी 1000 चतुर्युगी वर्ष में 6 चतुर्युगी वर्ष की गणना उसमें कम जाती है और ये 6 चतुर्युगी वर्ष को ही पूरी 6 मनवंतर नहीं बल्कि 6 चतुर्युगी वर्ष ये पूरी की पूरी सृष्टि को बनाने में परमात्मा को लगता है। इसलिए परमात्मा पूर्ण सामर्थ्य से ये अर्णव समुद्र आदि को बनाता है और उसके बाद समुद्राधरणवादित संवत्सरो, फिर वर्ष, संवत्सर वर्ष को कहते हैं, उसी से वर्ष है काल जिसको कहते हैं, दिन और रात, अहोरात्र, सूर्य, चंद्र, मुहूर्त, सब कुछ उसके बाद बनने लगे, सब प्रभु ने बनाए और उसके बाद तब
आते आता है कि पृथ्वी अंतरिक्ष सूर्य अर्थात पृथ्वी मंडल, पृथ्वी तत्व, पूरा पृथ्वी लोक को उन्होंने बनाया। उसके बाद अंतरिक्ष लोक को भी बनाया, अंतरिक्ष का द्युलोक को भी, अर्थात तीनों लोकों को भी उन्होंने परमात्मा ने ही बनाया। इसलिए कहा पृथ्वी अंतरिक्ष महोत्सव, अर्थात इसमें पृथ्वी लोक, अंतरिक्ष लोक, द्युलोक तीनों को परमात्मा ने बनाया है। इसलिए परमात्मा कितना बड़ा दयालु है, कितना बड़ा कृपालु है कि वो पूरी सृष्टि को हमारे लिए ही बना दिया। महर्षि दयानंद सरस्वती ने प्रश्न उठाया अष्टम समुल्लास में कि ये जगत की सृष्टि यूं ही बना दिया कि उसका कोई कारण है, प्रयोजन क्या था? का प्रयोजन यही है कि अपने अमृत पुत्र जो उनका जीव है, जो पिता पुत्र का संबंध बना हुआ है, उसके लिए उस जीव के भोग की पूरी व्यवस्था कर देता है। क्योंकि जीव को भोक्ता कहा गया है, तो भोक्ता के लिए भोग की व्यवस्था चाहिए। ये भोग की व्यवस्था परमात्मा इस संपूर्ण सृष्टि में वो सारा काम करता रहता है। इसलिए परमात्मा की व्यवस्था इस रूप में चलती रहती है अनवरत रूप से। लेकिन ये जो सृष्टि हुई वो एक ही समय जो हुई है वो पूर्णतः इस रूप से कर दी गई, उसमें किसी प्रकार की कमी ना हो। और उसमें ये भी दिया है कि परमात्मा ने सामर्थ्यवान सृष्टि की। अभी आप वेद प्रकाश शर्मा जी से सुन रहे थे कि सामर्थ्यवान सृष्टि का मतलब युवा सृष्टि। वेद में अमैथुनी सृष्टि और युवा सृष्टि की चर्चा है। अमैथुनी सृष्टि का मतलब है जिसके माता पिता नहीं थे, मैथुनी अवस्था से नहीं बल्कि परमात्मा ही उसका माता पिता था, और अमैथुनी ढंग से, क्योंकि आदि सृष्टि जब भी होगी वो अमैथुनी रूप में होगी। और वेद में है कि अज्येष्ठासो कनिष्ठासो, अकनिष्ठासो शब्द का प्रयोग है, अर्थात परमात्मा जो है ज्येष्ठ तथा अज्येष्ठ माने बहुत वृद्ध सृष्टि उन्होंने की, और अकनिष्ठासो माने बहुत कनिष्ठ भी सृष्टि नहीं की, अर्थात बालक सृष्टि नहीं की। तो फिर बीच में क्या बच जाता है? युवा। इसलिए वो परमात्मा स्वयं युवा है, और इस मंत्र में युवा भी परमात्मा को कहा गया। वो परमात्मा युवा है, और युवा होकर के वो संपूर्ण सृष्टि को युवा रूप में बनाता है। और युवा रूप में कहाँ उत्पन्न किया? इसी का हिरण्यगर्भ समवर्तताग्रे भूतस्य जातपति रेखा से, इसी से सिद्ध होता है कि परमात्मा का ये संपूर्ण गर्भ जो है सृष्टि के पूर्व जो दिया है ना, सृष्टि के पूर्व परमात्मा विद्यमान था, वर्तमान था, और वह संपूर्ण सृष्टि को इस रूप में बनाते। हम संपूर्ण मनुष्य को हर प्रकार की सृष्टि करने के पूर्व जो हमें अगर बालक बना देते तो फिर माता पिता की आवश्यकता पड़ती, वृद्ध बना देते तो सृष्टि मैथुनी नहीं चल सकती। इसलिए परमात्मा ने पूर्ण सामर्थ्य दे करके हम लोगों को भेजा, और उसके बाद जो हम लोग फिर अपने विधि विधान से काम करने लगे। तो इसके लिए ज्ञान की आवश्यकता थी, तो ज्ञान की आवश्यकता के लिए वेदोत्पत्ति की चर्चा। मनुष्य को ज्ञान चाहिए, संविधान चाहिए, क्या विधि है क्या निषेध है, इसके लिए वेद की आवश्यकता थी। तो परमपिता प्रभु ने 1,96,8,53,123 वर्ष अभी हो रहे हैं, 122 वर्ष पूर्व का लीजिए, इतने समय पूर्व ही 4 वेदों की सृष्टि की। और वह सृष्टि इस रूप में की, एक मंत्र आता है, ओम तस्मात् यज्ञात् सर्वभूता ऋचः सामानि जज्जीरे छन्दाग्वंसि यज्जीरे तस्मात् यजुस्तस्मात् अजायत। अर्थात परमात्मा ने सृष्टि यज्ञ के माध्यम से, जो स्वयं उसका सृष्टि यज्ञ का पुरोहित है, जिसको ऋग्वेद का पहला मंत्र कहता है, ओम अग्निमीडे पुरोहितम यज्ञस्य देव ऋत्विजं भूतारं रत्नधातमम्। वो परमात्मा उस सृष्टि यज्ञ का स्वयं पुरोहित है, ऋत्विज है, होता है, और अतिशय रत्नों का भंडार है उसके पास, इतना समृद्ध वो है। और उसका नाम पुरुष भी है। पुरुष को आप देखेंगे तो पूरा का पूरा पुरुष भी उसी में चर्चा है सृष्टि विषय को लेकर के। तो पुरुष में परमात्मा को जो पुरुष कहा गया है, पूरी से पुरुषा, अर्थात पूर्व का मतलब यहाँ पर है ब्रह्मांड, और ब्रह्मांड का वो स्वामी है, सर्वत्र व्यापक होकर के पूर्ण सामर्थ्य से ब्रह्मांड की रक्षा करता है, पोषण करता है। इसलिए परमात्मा को यहाँ पर पुरुष माना गया है। और वह पुरुष जिसको सांख्य दर्शन में पुरुष और प्रकृति से ही सृष्टि मानते हैं वहां, तो यहाँ पर ये व्यवस्था दी गई कि परमात्मा पुरुष होकर के
कौन संपूर्ण सृष्टि को रचता है। और रचने के समय आप देखेंगे उस सृष्टि यज्ञ की संविधा क्या बनी। जब सृष्टि की उस सृष्टि यज्ञ में जिससे ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद उत्पन्न लिए, तो परमात्मा ने कहा कि तस्मात् यज्ञात् सर्वभूता ऋचा सामानी जज्जिरे। हमने सामवेद को, ऋचा ऋग्वेद को, और यजुंसी अथर्ववेद को, और छंदांसी यजुंसी यजुर्वेद को और छंदांसी अथर्ववेद को अजायत उत्पन्न किया, जज्जिरे उत्पन्न किया। बहुवचन प्रयोग है यहाँ पर, पुरस्कार बहुवचन का प्रयोग किया है। और इस ढंग से जज्जिरे उत्पन्न किया। ये सारे उत्पन्न हुए परमात्मा की कृपा से, परमात्मा के पूर्ण सामर्थ्य से। तो उसमें उस सृष्टि यज्ञ का कौन सी हवि थी, क्या था, उसमें दिया है, तो आगे पढ़ेंगे। उसमें दिया है कि परमात्मा का यह संपूर्ण सृष्टि जब चल रहा था तो उसका पुरोहित तो स्वयं था, लेकिन उसमें जो घृत का काम करता है, वसंत ऋतु जो है वह आज्यम अर्थात घृत का काम किया। हविष का शरद हविष का काम जो शरद ऋतु ने किया। जब आप चैत्र और वैशाख की ऋतु देखेंगे वो वसंत ऋतु का समय है, और वसंत ऋतु घी का काम सृष्टि में करता है। उसके बाद जो ग्रीष्म ऋतु है वो ज्येष्ठ आषाढ़ का समय है। ये दोनों महीनों में ग्रीष्म ऋतु है वो सृष्टि यज्ञ का इत्म था। और उसके अलावे हविष अर्थात हविष का काम कौन कर रहा था, हवन क्या थी, हविष कौन सी चीजें थी। तो कहा कि दो ऋतु उसमें मुख्य रूप से थे, जो शरद काल का था जिसमें अग्रहण और पौष, ये दोनों शरद ऋतु के मुख्य रूप से काल थे। और इस तरह से संपूर्ण सृष्टि में यह हविष का काम कर रहा था। निश्चित रूप से ये शरद ऋतु, हेमंत, ये शरद, वसंत, ग्रीष्म और शरद, ये तीनों ऋतु कोई हविष का काम कर रहा था। हविष के अंदर शरद ऋतु थे, और उसके अलावे ग्रीष्म का काम इद्म समिधाएं कर रही थी, और वसंत ऋतु का काम जो घी का काम होता है, घी का, तो घृत यज्ञ में घृत की आवश्यकता है, तो घृत के रूप में वो था। आज भी वसंत ऋतु के घृत को और मधु आदि को बहुत महत्व दिया जाता है, क्योंकि इस समय कंदमूल, फल सभी जो हैं बिल्कुल खिले रहते हैं। उससे मधुमक्खियां भी मधु लेती हैं, और उसमें गौएं जो है खूब बढ़िया से चारा खाती हैं, और उसका जो घृत है वो बहुत ही पौष्टिक होता है, हर प्रकार से निरोग होता है। इसलिए उसकी चर्चा आयुर्वेद में भी की गई है। और ये इसमें थोड़ा और भी देख लें कि परमात्मा जब सृष्टि करता है, इन पूरे 25 तत्वों को लेकर के पुरुष का निर्माण करता है, तो उत्पन्न लेने का स्थान कहीं होगा तब ना। का त्रिविष्ट पे सृष्टि में जाया था। परमात्मा की प्रथम सृष्टि मैथुनी और युवा, और कहाँ का त्रिविष्ट, तिब्बत में हुआ। त्रिविष्ट तिब्बत, जो आज लोग तिब्बत मानते हैं, उसी तिब्बत जो संस्कृत में त्रिविष्ट शब्द का प्रयोग किसी ने किया। और परमात्मा की वेदोत्पत्ति उसी से निर्धारित होती है कि जब मनुष्य की सृष्टि हो गई, अनेक नर नारी पैदा हुए, और अनेक नर नारी पूर्ण सामर्थ्यवान पैदा हुए थे, शरीर से सबल थे, बलिष्ठ थे, किशोरापन से ऊपर हो रहे थे, जिसको माँ बाप की आवश्यकता नहीं थी, सांसारिक माँ बाप की आवश्यकता नहीं थी। परमात्मा उसकी व्यवस्था में संपूर्ण व्यवस्था कर दिया था, जिसको उपनिषद के अंदर एक मंत्र आता है, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। परमात्मा की यह पूरी सृष्टि पूर्ण रूप से हो गई, उसमें कोई कमी नहीं थी। और पूर्णात् पूर्णम उदच्यते, पूर्ण से पूर्ण को यदि उदच्यते निकाल दिया जाता है तो पूर्णम अवशिष्यते, पूर्ण ही बच जाता है। ये अद्भुत विज्ञान, ये सृष्टि का अद्भुत विज्ञान। क्योंकि कहा पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णम उदच्यते, पूर्ण से पूर्ण की सृष्टि हुई, और पूर्ण से पूर्ण को निकाल भी लेने पर शेष पूर्ण बच जाता है। पूर्ण है यह पूर्ण है वह, पूर्ण से निष्पन्न होता पूर्ण है, पूर्ण में से पूर्ण को यदि दे निकाल, शेष तब भी पूर्ण ही रहता सदा। अर्थात परमात्मा पूर्ण है, और इसलिए पूर्णता के कारण वह पुरुष भी कहलाता है। इस भावना के साथ इसको देखने से और भी तथ्य को समझने में आसानी होगी। अब आइए वेदोत्पत्ति का जो मुख्य लक्ष्य है, क्योंकि समय
उसी के अनुसार हमें बोलना है, क्योंकि दोनों विषय को टच कर लें। वेदोत्पत्ति, ये वेदोत्पत्ति का जो समय है, मुख्य रूप से आप देखेंगे कि सृष्टि जब पूर्ण रूप से हो गई और संपूर्ण मनुष्य हर प्रकार से आ गया, नर नारी उत्पन्न होने लिए, जब उन्होंने उत्पन्न कर दी, सब कुछ सृष्टि बना दी, उस मनुष्य के ज्ञान के लिए आवश्यकता थी। तो ज्ञान के लिए ही वेद, क्योंकि वेद का मतलब ही ज्ञान, और वह पूर्ण ज्ञान की पुस्तक जिसमें कोई कमी नहीं हो, शाश्वत ज्ञान की पुस्तक, जिसको रिक्त ज्ञान से भरा पड़ा करते, जिसको सब सत्य विद्या की पुस्तक महर्षि ध्यान कहते हैं। वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है, उसमें पूर्ण रूप से कभी बदलाव होने वाला सत्य नहीं है। वो अजर अमर शाश्वत ग्रंथ के रूप में, अर्थात उसके ज्ञान कभी जीर्ण नहीं होते और उसका ज्ञान कभी नाश नहीं होता। अथर्ववेद का एक मंत्र आता है, उस मंत्र में कहा गया है, देवस्य पश्य काव्यम न ममारणो जीर्यति। देखो, परमात्मा का अमर का विवेक न कभी पुराण होता है, न कभी जीर्ण होता है, न कभी जीर्ण होता है, और न ममार, न कभी मर जाता है, न कभी समाप्त होता है, कभी नाश नहीं होता, अर्थात वह अमर ज्ञान है। उस अमर ज्ञान को परमात्मा ने किसके माध्यम से उत्पन्न किया? तो कहा चार ऋषि, मुक्तात्मा चार ऋषि, अग्नि वायु आदित्य और अंगिरा। अग्नि ऋग्वेद, वायु यजुर्वेद, आदित्य सामवेद, अथर्वांगिरीषु अथर्ववेद। अर्थात अग्नि ऋषि के द्वारा ऋग्वेद, वायु ऋषि के द्वारा यजुर्वेद, आदित्य ऋषि के द्वारा सामवेद और अंगिरा ऋषि के द्वारा अथर्ववेद का ज्ञान हुआ। और इस प्रकार से आवाज आ रही है? हाँ। और इस प्रकार से चारों वेद की सृष्टि चार ऋषियों के हृदय मंदिर में प्रकाशित रूप परमात्मा ने प्रकाशित किया और हम उनको प्राप्त किया। तुरंत नहीं हुआ, कैसे कैसे प्राप्त हुआ उसकी भी सीढ़ी है। उन चारों ऋषियों के पास एक ब्रह्मचारी आया, जिन्होंने चारों वेदों को ऋग यजु साम अथर्व, अग्नि वायु आदित्य अंगिरा के द्वारा प्राप्त किया। और अग्नि वायु आदित्य अंगिरा के द्वारा प्राप्त करके वो उसको बढ़ाने के लिए गुरु शिष्य परंपरा से काम करना शुरू किया। अर्थात ब्रह्मा से लेकर जैमिनी पर्यंत, अब कह दीजिए महर्षि स्वामी दयानंद पर्यंत, वेदों का जो है श्रवण श्रावण का कार्य चल रहा है गुरु शिष्य परंपरा से। वैसे जैमिनी पर्यंत महर्षि दयानंद कहते हैं ब्रह्मा से लेकर जैमिनी पर्यंत तक ये गुरु शिष्य परंपरा से वेद आगे बढ़ता रहा। और वह प्रारंभ में श्रुति रूप में सुना करके, श्रवण श्रावण के रूप में, क्योंकि वेद मंत्र कागज नहीं बने थे तो कैसे लिखा जाता, इसलिए आपको मैंने सुनाया, उसने उसको सुनाया। इस प्रकार से गुरु शिष्य परंपरा से वेद सुरक्षित होता चला गया। और इस प्रकार से पूरा का पूरा हमारा वेद अब तक सुरक्षित है। इसका कारण यही है, इसका नाम श्रुति रूप में। करोड़ों वर्ष तक वेद श्रुति रूप में बनी रही, करोड़ों वर्ष तक वेद पूर्ण रूप से श्रुति रूप में पड़ी रही। कैसे कैसे उसका विकास हुआ, कैसे कैसे सारी चर्चाएं जब आप देखेंगे तो कितने ऋषियों का, और खास करके जितने मंत्र आप देखते होंगे सबके नीचे में ऋषि लिखा हुआ। जैसे अग्नि सुक्ता पढ़ेंगे तो उसमें मधुस्छंदा ऋषि का वर्णन है। तो मधुस्छंदा ऋषि उसका निर्माता नहीं है बल्कि दृष्टा ऋषि है, और दृष्टा ऋषि होने के कारण अर्थ का भी दृष्टा है और इस सूक्त का पूरा प्रचारक ऋषि रहा। इसलिए कालांतर में उस अग्नि सूक्त का ऋषि ही मधुस्छंदा को लिखा जाने लगा। इस तरह से प्रत्येक, कहीं हिरण्यस्तूप है, कहीं पर नारायण ऋषि हैं, इस तरह से ऋषियों के नाम हैं। और उसमें महिला ऋषियों का भी नाम है, जिसमें लोपामुद्रा है, कहीं यमी है। और इस तरह से स्त्री जो ऋषिकाएं हैं उनका भी नाम, अपाला घोष आदि का नाम चर्चा। बाद में कुछ ऋषिकाएं भी ऐसी हुई जिसमें गार्गी, बहुत विदुषी नारीवाचक नवी गार्गी की चर्चा, बहुत उच्च कोटि की विदुषी थी। और मैत्रेयी जो गृहस्थ पत्नी यज्ञवल की होते हुए भी वो बहुत ही प्रगाढ़ रूप से हर प्रकार से ज्ञान को प्राप्त करने के लिए पूर्ण रूप से सामर्थ्य है। इस तरह से महिलाओं ने भी, महिला माता माने ऋषिकाओं ने भी और ऋषियों ने भी बहुत
सृष्टि जगत को आगे बढ़ाने का काम किया है और खास करके वेद के ज्ञान को आगे बढ़ाने का काम किया है। सृष्टि उत्पत्ति का प्रयोजन वेदों का प्रकाश और वेदों के ज्ञान के आधार पर हम कर्म को करें, इसके लिए ऋषियों ने और ऋषिकाओं ने बहुत कार्य किया है और गुरु शिष्य परंपरा से ये काम चला है। इसलिए वेद का एक नाम श्रुति है और श्रुति से वेद ही समझना चाहिए। इसलिए श्रुतिस्तु वेदो विज्ञेयः ऐसा वर्णन महर्षि स्वामी दयानंद ने मानते हुए मनु महाराज की पंक्ति को कोट किया है उदाहरण के रूप में, और महाराज मनु इसको स्पष्ट कर देते हैं और आगे चल के कहते हैं कि चार जो हमारा धर्म का लक्षण जो साक्षात लक्षण के रूप में है, हमें वेद को ही स्वीकार कर लेना चाहिए। वेद स्मृति सदाचार स्वस्य च प्रियमात्मनः एतत् चतुर्विधम प्राहु साक्षात धर्मस्य लक्षणम। उसमें पहला जो वेद है वही वेद की उत्पत्ति का जो विषय है, इस चीज को आगे बढ़ाया जा रहा है। महर्षि स्वामी दयानंद के ऋग्वेद आदि भाष्य भूमि का यदि आप पढ़ेंगे तो उसमें उन्होंने वेदोत्पत्ति विषय लिखा और वेदोत्पत्ति का मुख्य कारण परमात्मा को ही माना है। परमात्मा ही उसका सृष्टा है। जिस प्रकार जगत का सृष्टा प्रभु है, उसी प्रकार वेद का भी सृष्टा प्रभु ही है। लेकिन चार ऋषियों के हृदय मंदिर में वो प्रकाशित करते हैं। यही यथा पूर्व में कल्पयत की चर्चा जो इस वेद मंत्र में आपने देखा, अघमर्षण मंत्र में, जिस प्रकार से पूर्व रूप में परमात्मा ने सृष्टि की थी, फिर प्रलय के पश्चात उसी रूप में सृष्टि करते हुए आगे बढ़ाते हैं और अग्नि, वायु, आदित्य, अंगिरा, ये मुक्तात्मा ऋषि को ये ज्ञान प्राप्त होते हैं। उसमें एक प्रश्न उठाया गया है कि अग्नि, वायु, आदित्य, अंगिरा आदि लगता है कि ये सभी भौतिक द्रव्य हैं। महर्षि दयानंद कहते हैं कि नहीं, ये ऋषि का नाम है और ये ऋषि हैं। ये लाक्षणिक प्रयोग दिया गया है और लाक्षणिक प्रयोग के द्वारा इसको समझाया गया है। अर्थात वह ऋषि जो नेता के रूप में, अग्रगणी रूप में था, पहला नाम जिसको जाना गया अग्नि, तो अग्नि से पहला ऋग्वेद उन्हीं के हृदय मंदिर में प्रकाशित करने का यहाँ पर उत्तर मिलता है। और उसके पश्चात वायु, वातिति वायु अर्थात गतिशील जो वायु हम लोक में देख रहे हैं, हवा, वो हवा रूप में नहीं बल्कि उपलक्षण है कि जो ऋषि अपनी पूर्ण गति सामर्थ्य के अनुसार मति बुद्धि से पूर्ण रूप से गतिमान सामर्थ्यवान थे, उनको यजुर्वेद। फिर उसी तरह से आदित्य ऋषि, आदित्य यहाँ पर सूर्य रूप में यदि आप मानेंगे, सूर्यात सामवेद भी कहीं चर्चा मिलती है, खास करके मनुस्मृति में सूर्यात सामवेद लिख दिया गया। और रवि शब्द का भी प्रयोग, मैंने सूर्य अर्थात सूर्य जैसा देदीप्यमान प्रकाशमान जो ऋषि था, सूर्य जैसी प्रतिभा, तेजस्विता, भास्वरता जिसकी इस प्रकार की थी, जिसकी मेधा इतनी उन्नत थी, उनको सामवेद का परमात्मा ने ज्ञान दिया। और अंगिरा, अंगिरस अर्थात अंगिरा अर्थात उनके अंदर भास्वरता तो थी और भास्वरता में भी पूर्ण रूप से स्थिरता थी, इसलिए उसको अथर्ववेद का ज्ञान मिला। और अथर्ववेद को अगर वेदों की दृष्टि से चार रूप से बांट भी सकते हैं तो ऋग्वेदेन होता भवति, सतपथ ब्राह्मण में इसकी चर्चा है कि जो ऋग्वेद का आगे जो बढ़ाने वाला हुआ, उत्पत्ति के बाद इसको बढ़ाने की प्रक्रिया चली, तो जो ऋग्वेद का पाठ करना शुरू कर दिया, ये सभी होता कहलाए, ऋग्वेदेन होता भवति। और जो यजुर्वेद का पाठ करना आरंभ कर दिया तो यजुर्वेदेन अध्वर्युः, जो सामवेद का पाठ करना शुरू कर दिए तो सामवेदेन उद्गाता, उद्गाता उच्चैर गायति स उद्गाता, उच्च स्वर से सामगान का पाठ करना शुरू कर दिया। और उसके बाद अथर्वांगिरसो अथर्ववेदः ब्रह्मवेदो वै अथर्ववेदः, अर्थात वो ब्रह्मवेद के रूप में अथर्ववेद माना गया, जो अंगिरा ऋषि के द्वारा हमें प्राप्त हुआ है। तो ये अंगिरा ऋषि, उसके प्रचारक ऋषि, ज्ञानी ऋषि, और उसी से आगे बढ़ने का काम अंगिरा ने किया अथर्ववेद का। तो अथर्वेदेन वै ब्रह्म, अथर्ववेद से ब्रह्मा। और ये जब आप यज्ञ की प्रक्रिया, क्योंकि यज्ञ की यहाँ चर्चा भी है और खास करके पुरुष सूक्त के अंदर एक मंत्र आता है, यज्ञेन यज्ञम अयजन्त देवाः तानि धर्माणि प्रथमान् न्यासन् तेह नाकम महिमानम सचंत यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः, अर्थात देवताओं ने यज्ञ किया और यज्ञ से यज्ञ किया। प्रारंभ में जब सृष्टि यज्ञ होता है तो यज्ञ से यज्ञ किया जाता है। इसका मतलब
जो हमारा पूर्ण संस्कार, पूर्व जीवन का जो संस्कार है, जो कारण रूप में हमें प्राप्त था, उस कारण रूप इस जीवात्मा के अंदर जो उत्तम संस्कार थे, इस उत्तम संस्कार के द्वारा जो उन्होंने अपने संपूर्ण संस्कारों को संचित करके फिर उसमें यज्ञ जो आरंभ होता है, ऋषियों ने जो यज्ञ का आरंभ किया है, मुख्य रूप से ऋषिगण, देवगण, उन्होंने यज्ञ आरंभ किया था। तो यज्ञ ने यज्ञम अयजंत देवा, अर्थात पूर्ण ईमानदारी, पूर्ण रूप से पुण्य का जो द्रव्य है, पूर्ण का जो पुण्य फल या पूर्ण सामर्थ्य से, पुण्य के द्वारा प्राप्त सामग्रियों से जो यज्ञ किया जाता है, वही यज्ञ ने यज्ञम शब्द का प्रयोग किया है। यज्ञ ने यज्ञम अयजंत देवाः तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्, उसी से परमात्मा ने संपूर्ण प्रथम यज्ञ को निरूपित करवाया है देवताओं के द्वारा। इसलिए निश्चित रूप से उस सृष्टि यज्ञ को हमें समझने की आवश्यकता है, और सृष्टि यज्ञ को जब व्यक्ति समझ लेता है तो फिर हम इस पूरे वैदिक सृष्टि को भी समझ जाते हैं और साथ साथ वेदों के काल को भी समझ जाते हैं। अब आइए इसमें एक चर्चा, खास करके अभी जो सृष्टि विषय है, तो सृष्टि विषय में और वेदोत्पत्ति विषय में आपस में मिलान करना चाहिए कि सृष्टि उत्पत्ति का जो समय है वही वेदोत्पत्ति का समय, अलग अलग नहीं है। आप कहेंगे सृष्टि तो सूर्य, चंद्र, पृथ्वी, नक्षत्र, सितारे बहुत पहले से बनते चले आए, उसको क्यों आप जोड़ रहे हैं? इसका उत्तर है, महर्षि दयानंद ने इसको स्पष्ट कर दिया है कि जैसे गर्भकाल होता है, तो गर्भकाल में जैसे मनुष्य आज मैथुनी सृष्टि में आप देखिए कि वो गर्भाधान संस्कार में ही जीवात्मा प्रविष्ट करता है और फिर वह शरीर को प्राप्त करके आगे बढ़ता हुआ जब आगे के द्वारा बढ़ता चला जाता है, 9 महीने 10 रोज, वो पूर्ण गर्भ को तैयार होने के बाद जन्म लेता है। तो यहाँ पर हम गर्भकाल को नहीं जोड़ते, बल्कि जातकर्म संस्कार से उसको जोड़ते हैं कि ये फला दिन का बच्चा जन्म लिया। उसी प्रकार से परमात्मा 6 चतुर्गी वर्ष में पूरी सृष्टि बना लेता है, और पूरी सृष्टि बनाने के बाद जब प्रकट हुई, सबके लिए उपभोग के लिए तैयार हो गई, तो भोग करने के लिए मनुष्य उत्पन्न लिया, मनुष्य गणना करेगा। इसलिए परमात्मा ने कहा कि जब से ये गणना आरंभ हुई, ये गणना गर्भकाल की नहीं होती है, गणना पूरे रूप से उत्पन्न काल की होती है। तो ये सृष्टि उत्पन्न हुई चैत्र मास के शुक्ल पक्ष को, ये सृष्टि उत्पन्न होती है। इसलिए हम लोग नव संवत्सर जो मनाते हैं, नव सृष्टि संवत्सर, उसमें चैत्र शुक्ल प्रतिपदा की चर्चा करते हैं। तो ये चैत्र, इसका मतलब है कि महीना बन चुका था तब में चैत्र, और फिर सूर्य बन चुके थे तब में उसमें ऐन की चर्चा है, उत्तरायण दक्षिणायन, अर्थात ये सब कुछ बन गए, चंद्रमा बन गई, रात्रि दिन सब बन गए, और इस तरह से हम गणना करके आगे बढ़ते हैं। और जब गणना करने वाले हम मनुष्य तो देखते हैं कि सूर्य का सुंदर प्रकाश छिटक रहा है, सब कंद मूल फल पूर्ण रूप से दिखाई पड़ रहे हैं, मानव भी पूर्ण रूप से हर प्रकार से सामर्थ्यवान होकर के वो उसका रसास्वादन कर रहा है। ये अद्भुत सृष्टि का संयोग था, और इतना सुंदर व्यवस्थित सृष्टि वेदों के अंदर है, वो अन्यत्र दुर्लभ, कहीं भी इस प्रकार के सृष्टि का आप वर्णन नहीं देखेंगे। बाद में विकासवाद आदि जो भी चर्चाएं हैं, वो सभी वैदिक सृष्टि में वो पूर्ण रूप से साबित नहीं हो पाती, कुछ कुछ साबित कर सकते हैं, लेकिन उसमें पूर्णता नहीं है, उसमें क्रम नहीं है, और किस तरह से वो धीरे धीरे उसको आगे बढ़ाने की बात करते हैं। कोई तो बंदर से मनुष्य की चर्चा करते हैं, तो आज भी सृष्टि बंदर की है। अगर बंदर से मनुष्य हुआ रहता तो फिर बंदर की योनि ही समाप्त हो जाती, केवल मनुष्य रहता। लेकिन बंदर भी आज है, उसमें कोई मनुष्य पैदा नहीं हो रहा, वह उसमें उसकी योनि सुरक्षित है, हमारी योनि सुरक्षित है, इसलिए उसका कोई विकासवाद की थ्योरी काम नहीं करती। परमात्मा स्वयं विकासवान पुरुष है, और वह पूर्ण सामर्थ्य से, पूर्ण ज्ञानी और पूर्ण वैज्ञानिक ढंग से इसकी सृष्टि को रचता है, और पूर्ण रूप से वो सबल सृष्टि कर देता है, ताकि स्वयं परमात्मा रक्षित है, वो अपने पूर्ण सामर्थ्य सत्ता से
स्वयं रक्षित होकर के आगे बढ़ाने की सृष्टि सामर्थ्यवान करके बना ही देता है। इसलिए युवा सृष्टि का प्रयोजन यहाँ पर इस रूप में है। और अब देखेंगे कि यहाँ पर जो मैंने कहा कि वेदोत्पत्ति का काल और सृष्टि का काल दोनों बराबर है। आज कहीं कहीं आप देखते होंगे कि सृष्टि संवत में कहीं 1,97,29,49,123 लिखा जाता है। और मैं तो यही लिखता हूँ और लोगों को भी परामर्श देता हूँ कि 1,96,53,53,123 ही प्रामाणिक है, जिसको महर्षि दयानंद भी स्वीकार करते हैं और कहते हैं ये जगत की उत्पत्ति और वेदोत्पत्ति दोनों का यही काल है। अब आप वर्णन करेंगे, मैं इसको गणना करके रखा हूं कि किस प्रकार से हम उसको गणना भी कर सकते हैं, कितनी सृष्टि बच गई, कितनी सृष्टि अभी बाकी है और कैसे कैसे इस सृष्टि की गणना हो सकती है। तो मैंने स्पष्ट किया था कि 4 अरब 32 करोड़ वर्ष की सृष्टि होती है और इतना ही प्रलय होता है। तो 8 अरब 64 करोड़ वर्ष एक सृष्टि की आयु है। 4 अरब 32 करोड़ वर्ष मैंने कलयुग, द्वापर, त्रेता और सतयुग की आयु का निर्धारण करते हुए 43,20,000 वर्ष और उसके बाद 71 से गुना करेंगे 30,43,20,000 वर्ष एक मनवंतर का समय है। और अभी हम लोग जो संकल्प पाठ करते हैं यही हमारी आर्यों की सृष्टि है। और परमात्मा ने जो सृष्टि की वह बिल्कुल आर्य सृष्टि की, आर्यों के लिए सृष्टि की। अर्थात इमं भूमि अददाम आर्याय शब्द की घोषणा वेद में, यह भूमि मैंने आर्यों के लिए दी, अर्थात श्रेष्ठ के लिए दी है। हम सभी श्रेष्ठ हों, हम आर्य बने। और उसी के बाद ब्रह्मा और साथ साथ ब्रह्मवेत्ता, विद्वान, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये सभी वर्ण व्यवस्था आगे चलती है कर्मानुसार। और इस तरह से महाभारत काल के 1000 वर्ष पहले से पूरा का पूरा हमारा वैदिक काल रहा है। उसके बाद हमारी गति बिगड़ी और धीरे धीरे फिर हम सुधर गए, ताकि हम उसी, क्योंकि सृष्टि तो खत्म अभी हो नहीं रही है, सृष्टि काफी लंबी है। तो मैं पूरी गणना को स्पष्ट एक चार्ट बना करके सुना देना चाहता हूँ ताकि लोगों की भ्रांति नष्ट हो जाए। नंबर 1, 432 वर्ष की पूरी सृष्टि काल है और अभी व्यतीत हुआ है 1,96,08,53,123। ये कहाँ से गणना करते हैं? तो हम लोग जो संकल्प करते हैं, ओम तत्सत श्री ब्रह्मणो द्वितीय प्रहरार्धे सप्तमे वैवस्वत मनवंतरे अष्टाविंशति तमे कलयुगे कलि प्रथम चरणे, 28वां कलयुग का प्रथम चरण चल रहा है। इसका मतलब 6 चतुर्युगी वर्ष को व्यतीत कर दिया और 7वां 6 चतुर्युगी वर्ष नहीं बल्कि 6 मनवंतर के समय को भी 7वां मनवंतर चल रहा है। सप्तमे वैवस्वत मनवंतरे, अर्थात अभी 7वां मनवंतर चल रहा है और 6 मनवंतर के समय हम लोगों ने भोग दिए। एक मनवंतर का समय है 30,43,20,000 वर्ष, उसको 6 से गुना कर दीजिए, समय है समय 1 करोड़ 1,00,00,000 वर्ष एक की पूरी ये 32,000 वर्ष, 1,80,32,000 वर्ष मनवंतर का काल है। वर्तमान मनवंतर काल जोड़ेंगे, वर्तमान मनवंतर में क्या क्या है, काफी अभी व्यतीत है 28 चतुर्युगी, 28 ने चलिए अब मैं निवेदन करूंगा। जुड़ गया, जुड़ गए, आप जुड़ गए। सम्मानीय डॉक्टर डॉक्टर राकेश कुमार आर जी, जो आज के हमारे अतिथि हैं, और हम सभी का सौभाग्य है कि आज हम दोनों मुनि जी और हम आज उनके अतिथि हैं। तो
हम चाहेंगे कि सम्मानित मुख्य अतिथि जी आज इस आयोजन पर अपने विचार रखें, डॉक्टर राकेश कुमार आर जी। और जैसा कि आप सभी लोगों ने अभी तक देखा, इतिहास के अनछुए पहलू हमारे बीच में रखे और आज जो उनका मृदुभाषी मिलनसार व्यक्तित्व है, आज वो हम सभी लोगों ने देखा। और वास्तव में यहाँ आकर के जब देखते हैं तो एक नगर निगम का पार्क बना हुआ है, उस पार्क पे लिखा दयानंद वाटिका, उसमें एक यज्ञ की वेदी है और वहीं पे अभी आपके पिताजी की स्मृति में चतुर्वेद प्राण यज्ञ का आयोजन हुआ था 1 अक्टूबर से 5 अक्टूबर तक। उस समय तो हम नहीं पहुंच पाए थे, डॉक्टर साहब ने बुलाया था, लेकिन ईश्वर की आज कृपा हुई, आज वो प्रसाद हम लोगों ने यहाँ पाया। तो मैं निवेदन करूंगा डॉक्टर राकेश कुमार जी से कि आप आए और हमारे मुख्य अतिथि को स्वीकार करते हुए अपना उद्बोधन दें। सम्मानित डॉक्टर राकेश कुमार जी, 15 मिनट का समय है आपके पास। आज के इस पवित्र मंच पर उपस्थित सभी दिव्य आत्माओं को मेरा हृदय से नमन। यह तो मेरा परम सौभाग्य है कि आज 2 दिव्य विभूतियां इस आंगन में पधारी हैं और इन सब के साथ सूक्ष्म रूप में मैं आपका शुभाशीर्वाद भी अपने साथ मान रहा हूं। इसलिए आपकी उपस्थिति को भी गौण रूप में, सूक्ष्म रूप में अपने साथ अनुभव कर रहा हूं। बहुत प्रसन्नता हो रही है। श्रद्धेय आचार्य श्री डॉक्टर व्यास जी का उद्बोधन, संबोधन, प्रबोधन प्रवचनात्मक शैली में अभी हम सबने सुना। भारतीय संस्कृति के एक उद्भट प्रस्तोता के रूप में इस मंच पर उपस्थित आदरणीय व्यास जी का एक एक शब्द ग्रहणीय था। मैं कुछ समय पहले एक अधिकारी से बात कर रहा था, वो कह रहे थे कि मुरली मनोहर जोशी मेरे गुरुजी रहे और जब वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, हिंदू यूनिवर्सिटी में बोला करते थे, बनारस यूनिवर्सिटी, तो लड़के पेड़ों की ओट लेकर के भी खड़े हो जाया करते थे। गुरुजी बोल रहे हैं, अब वहां तक जाएंगे, भागेंगे तो समय निकल जाएगा। वहीं से आवाज आती थी और वहीं से उस पेड़ की ओट लेकर के सुनने के लिए खड़े हो जाते थे कि यहीं पेन कॉपी निकालते थे और नोट करते चले जाते थे। तो वास्तव में जब इस प्रकार का उद्भट प्रस्तुता हमारे बीच में होता है तो मन यही करता है कि एक एक शब्द को ग्रहण कर लिया जाए, और यदि ग्रहण करने की क्षमता दुर्बल हो तो नोट कर लिया जाए। मातृभूमि के प्रति समर्पण, वैदिक संस्कृति के प्रति समर्पण के पश्चात ही आ सकता है। उन्होंने वैदिक संस्कृति पर अपने विचार व्यक्त करते हुए सृष्टि संवत पर भी बड़ी विद्वतापूर्ण शैली में तथ्यों को स्पष्ट किया है। वास्तविकता यही है जो उन्होंने बताई है, उसको रिपीट करने की, उसका मैं समझूंगा कि पुनरुक्ति दोष होगा और समय अनावश्यक नष्ट होगा। परंतु पश्चिम के वैज्ञानिकों की दृष्टि में अभी तक ये सत्य उतरा नहीं है, और यदि उतर भी जाता है तो वे इसको इसलिए स्वीकार करने को तैयार नहीं होते क्योंकि इससे उनकी अपनी धार्मिक मान्यताएं, उनकी अपनी वैज्ञानिक मान्यताएं, तथाकथित वैज्ञानिक मान्यताएं प्रभावित होती हैं। आप सभी इस बात को जानते होंगे कि अभी कुछ समय पहले अमेरिका ने इस बात पर रिसर्च किया था नासा के माध्यम से। उसने देखा कि 5000 वर्ष पूर्व का उसने एक यंत्र के माध्यम से उस समय की आवाज को निकाला, तो 5000 वर्ष के करीब पहले एक अद्भुत युद्ध होता हुआ उनको दिखाई दिया, सुनाई दिया। उसमें अर्जुन, भीम, भीष्म पितामह आदि के नाम उच्चारित हो रहे थे, संस्कृत बोली जा रही थी। स्पष्ट हुआ कि यह महाभारत का युद्ध था। अब जिसको केवल इपिक कह करके
नॉवल कह करके, उपन्यास कह करके, झूठ का एक पुलिंदा कह करके उपेक्षित किया जा रहा था और भारतीय संस्कृति को अत्यधिक प्राचीन न मान करके अर्वाचीन और बल्कि पश्चिमी संस्कृति की झूठन सिद्ध करने का प्रयास किया जा रहा था। जब अमेरिका ने देखा कि उसकी सारी मान्यताएं टूट रही हैं, पश्चिमी जगत ने देखा कि उनकी सारी मान्यताएं टूट रही हैं और इससे भारतीय मान्यताओं का महिमा मंडन होने जा रहा है, तो उन्होंने उस यंत्र को आगे बढ़ाने का अपना विचार त्याग दिया। संपूर्ण भूमंडल पर आज भी वैदिक मान्यताओं के विपरीत कोई कार्य नहीं हो रहा। पंच महायज्ञ की जो प्रवृत्ति श्रद्धेय आचार्य श्री के मुखार बिंद से हम सुन रहे थे, यदि इस पर भी विचार करें तो संपूर्ण भूमंडल को ये पंच महायज्ञ विधि ही आज भी सुव्यवस्थित रखने में समर्थ हो रही है। और संसार का कोई सा भी मत क्यों ना हो, चाहे ईसाईयत हो चाहे इस्लाम हो, वो टूटे फूटे स्वरूप में ही सही लेकिन इन्हीं के माध्यम से आगे बढ़ रहे हैं। अतिथि सेवा को सभी स्वीकार करते हैं और अच्छा मानते हैं। अब ये एक अलग बात है कि हम अतिथि सेवा किस प्रकार करते हैं और अतिथि किसको मानते हैं, परंतु यदि उनके दृष्टिकोण से भी देखें तो अतिथि पूजनीय है, सम्माननीय है। माता पिता के प्रति टूटे फूटे स्तर पर ही सही, लेकिन वही विचार समस्त संसार में भूमंडल पर प्रसारित हो रहे हैं, विचर रहे हैं, जो आपकी देन है। इसी प्रकार दूसरे यज्ञ, बलि वैष्णदेव यज्ञ हो चाहे और दूसरा यज्ञ हो, ये पांचों यज्ञ किसी ना किसी रूप में वैसे ही हमको दिखाई देते हैं, परंतु स्वरूप बदल गया है। आश्रम व्यवस्था से अलग पांचवें आश्रम की कल्पना पश्चिमी जगत हो चाहे इस्लाम हो आज तक नहीं कर पाया है। वर्ण व्यवस्था से अलग भी वह नहीं जा पाया है। यहाँ की नौकरियों में भी व्यवस्था की गई है, तो वहां भी चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी, तृतीय श्रेणी के कर्मचारी, द्वितीय श्रेणी के कर्मचारी, प्रथम श्रेणी के कर्मचारी, अधिकारी वही मिलता है। कुल मिलाकर के वहां भी एक व्यक्ति ऐसा बैठा होता है जो सारे ऑफिस को चलाता है, वह ब्राह्मण होगा। जन्म से जाति उसकी कुछ भी हो सकती है, परंतु जो एकांत में बैठ करके ऑफिस को मेंटेन कर रहा है, मैनेज कर रहा है, वह वही ब्राह्मण है जो आपने आविष्कृत किया था। कौन सी नई व्यवस्था दे दी? पहली व्यवस्था को ही, उसी की लीक को पीट रहे हैं। कुल मिलाकर के हमारी परंपराएं ही संपूर्ण संसार का मार्गदर्शन आज भी कर रही हैं। प्राचीन भारत के इस चिंतन को आज वैश्विक धरातल पर, वैश्विक मंचों पर प्रस्तुत करने की आवश्यकता है। यदि भारत को विश्व गुरु बनाना है, महर्षि दयानंद के कृणवंतो विस्मार्यम के आदर्श को स्थापित करना है, वसुधैव कुटुंबकम की पवित्र भावना को स्थापित करना है, तो भारत के इसी चिंतन को आगे बढ़ाना होगा। मैं एक बात माना करता हूं कि भारतवर्ष के इतिहास को हम ना तो समझ पाए हैं और ना समझ पाएंगे, युगों गुजर जाएंगे। मैं क्यों कह रहा हूं ऐसी बात कि जिस देश का इतिहास 1,96,8,53,123 वर्ष की गणना करता हो,
उसके इतिहास को आप कितनी दूर तक और कितनी देर तक खोज सकते हैं, बता सकते हैं। बीच में कैसे कैसे दृश्य इस मानवता ने देखे हैं, किन किन स्थानों से, स्थलों से ये मानवता निकली है, गुजरी है, आगे बढ़ी है, कैसे कैसे संकटों से आगे बढ़ी है, कुछ नहीं कहा जा सकता। तो जो लोग इस भूमंडल की, संसार की आयु को बहुत कम करके 5000 वर्ष तक ला करके समेटने का प्रयास करते हैं, उनसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं हो सकता। इसके बारे में वैदिक चिंतन को स्वीकार करना ही समय की आवश्यकता है। अमेरिका के नासा के वैज्ञानिकों से ये बात पूछी गई थी कि इस संसार को बने हुए, इस सूर्य को बने हुए कितना समय हो गया। तो बड़े आश्चर्य की बात है और हमारे लिए तो हर्ष की बात कि अमेरिका के नासा के वैज्ञानिकों ने इस बात पर कहा कि इस सूर्य को बने हुए लगभग 2 अरब वर्ष हो चुके हैं, और 2 अरब वर्ष का अभिप्राय हुआ कि उन्होंने आपकी बात को सत्यापित कर दिया, प्रमाणित कर दिया। उन्होंने ये बता दिया कि 1 अरब 96 करोड़ सीधे सीधे कहें तो आपकी मान्यता सत्य साबित हो रही थी। इसलिए उन्होंने आपकी बात पर मोहर लगाते हुए भी अपनी बात कहने का प्रयास किया, परंतु सच ये था कि उन्होंने आपको ही आगे कर दिया और ये बता दिया कि वैदिक चिंतन, वैदिक सृष्टि संवत ही वास्तविक सृष्टि संवत है, संसार का सृष्टि संवत है, उसी को स्वीकार कीजिए। तो फिर ये 2000 साल वाले, ये 1400 साल वाले, ये हमारे सामने, हमारे ज्ञान विज्ञान के सामने, ऋषियों के चिंतन के सामने इतने बौने हैं। ये कल परसों की खेत की मूली, और हमको बताने चले हैं कि हम कितने पुराने और हमारे पास कितना ज्ञान विज्ञान है। लेकिन जब तक हमारे पास में आचार्य श्री जैसे विद्वान हैं, वैदिक विद्वान हैं, भारतीय संस्कृति के सांस्कृतिक मूल्यों के उद्भट प्रस्तोता हैं, तब तक उनकी कोई दाल गलने वाली नहीं है। इतने पुराने इतिहास के बारे में नासा से फिर आगे पूछा गया कि ये सूर्य आगे कितने समय और रहेगा, तो उसने कहा, फिर आपकी बात पर पुष्टि करते हुए मोहर लगाई, उसने कहा कि 2 अरब 35 करोड़ वर्ष से लेकर के 2 अरब 30 करोड़ वर्ष से लेकर के 2 अरब 50 करोड़ वर्ष तक आगे रहेगा। और यदि आप अपने इस सृष्टि संवत की अभी शेष अवधि के बारे में जो अभी आचार्य श्री अपने मुखारबिंद से हमारा मार्गदर्शन कर रहे थे, तो पता चलता है कि 4 अरब 32 करोड़ वर्ष को जो इसमें से घटाएंगे तो 2 अरब 35 करोड़ वर्ष का समय लगभग अभी आगे है। तो कुल मिलाकर के उन्होंने हमारी ही मत की पुष्टि की। मैं आचार्य श्री का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और ईश्वर से ये भी प्रार्थना करता हूं कि कभी उनका भी और आप जैसे सभी दिव्य पुरुषों का, आत्मीय महानुभावों का भी पदार्पण इस घर में इस प्रकार से होगा जिस प्रकार आज मेरे बीच में 2 महान विभूतियां यहाँ बैठी हैं। मैं चाहता हूं कि ये परंपरा इसी प्रकार से आगे बढ़ती रहे। साथ ही लखनलाल आर्य जी जो आज मेरे अतिथि हैं, सौभाग्य से उनके द्वारा जो ये परंपरा डाली गई है, जिसके माध्यम से बात ये नहीं होती है कि हम कितने लोग इससे जुड़ते हैं, महत्वपूर्ण बात ये होती है, एक विद्वान ने कहा कि ये नहीं देखना चाहिए कि कथा में कितने लोग आए, बल्कि ये देखना चाहिए कि कथा कितने लोगों में आई। महत्वपूर्ण ये होता है। कहने का अभिप्राय यहाँ पर यह है कि यदि हम उपनिषदों को देखें तो उपनिषदों में 4-5 ऋषियों के बीच में ही चिंतन हुआ है, कहीं 5-7 ऋषियों के बीच में हुआ है। वह उनकी सेमिनार थी, वह उनकी उपनिषद थी, वह उनकी वेबिनार थी, वह उनकी बैठक थी, और उस बैठक के माध्यम से कितने ज्ञान विज्ञान का अमिट स्रोत, अजस्र स्रोत निकल करके सामने आया। तो मंथन है, ये भी एक मंथन की प्रक्रिया से हम गुजर रहे हैं। जैसे देवताओं ने मंथन, समुद्र मंथन किया था, तो मैं इस दृष्टिकोण से आप सभी को वही देवता मानता हूं जिन्होंने समुद्र मंथन किया था। आप सभी उसी सम्मान के पात्र हैं। आचार्य श्री का एक बार फिर धन्यवाद करते हुए
और आदरणीय लखनलाल आर्य जी का भी इस बात के लिए विशेष धन्यवाद करते हुए कि वे हम सबको इस प्रकार जोड़ते हैं। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। ओम शांति। और मैं निवेदन करूंगा अनिल नरूला जी से। आइए। आदरणीय, अति आदरणीय डॉक्टर राकेश आर्य जी, डॉक्टर जी, वेद प्रकाश शर्मा जी, लखनलाल आर्य जी, कमाई बोले आप। और बहन चंद्रकांता जी। आज बड़े ही सौभाग्य का विषय है कि एक सुखद आश्चर्य के रूप में डॉक्टर राकेश आर्य जी के भी दर्शन हुए और ये भी पता चला कि लखनलाल आर्य जी और मुनि पुरुषोत्तम जी राकेश आर्य जी के सानिध्य में है, तो बड़ा अच्छा लगा ये सुनकर। और डॉक्टर राकेश आर्य जी ने, व्यासचंद्र शास्त्री जी ने और कार्यक्रम के प्रारंभ में वेद प्रकाश शर्मा जी ने सृष्टि की रचना के बारे में और ईश्वर, प्रकृति और जीव के संबंध में जो बताया वो वाकई बड़ा जानकारी, अच्छी सुंदर व्याख्या थी। उन्होंने ईश्वर के इन सब कार्यों के बारे में विस्तार पूर्वक बताया। आप सभी जानते हैं कि यूं तो ईश्वर की सृष्टि में मानव, पशु पक्षी, आकाश, पृथ्वी, नदी नाले और समुद्र तथा पर्वत, अंतरिक्ष सभी का अत्यंत महत्व है। परंतु जैसा कि हम सभी देखते हैं कि सृष्टि के मूल केंद्र में, केंद्र बिंदु में मनुष्य ही है, जिसने सृष्टि के अन्य सभी तत्वों का सुंदर उपयोग व समन्वय किया है, जिनसे मानव जीवन अपने क्रियाक्रम सुगमता से संचालित कर पा रहा है। और हमारा यह महत्वपूर्ण कर्तव्य बनता है कि हम भी इस परमात्मा की बनाई सुंदर सृष्टि को और अधिक सुंदर और महत्वपूर्ण बनाएं। ऐसा केवल तभी संभव है जब हम जीवन के मुख्य लक्ष्यों के अध्यात्म और धर्म के पालन में अपना एक मोक्ष प्राप्ति के लिए प्रयासरत हों। ऐसा कैसे किया जाए, ये एक आवश्यक शोध का विषय है और इसके बारे में हम सभी इस मंच पर दिन प्रतिदिन सुनते रहते हैं। राकेश आर्य जी से भी और अपने अन्य विद्वान भी इस टाइप की काफी अच्छी व्याख्या करते रहते हैं। और हम यही ईश्वर प्रार्थना करेंगे ईश्वर से कि ईश्वर के ज्ञान का ध्यान रखें और अध्याय के माध्यम से हम अपने इस लक्ष्य को प्राप्त करें। और सबका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। धन्यवाद जी। युद्धवीर जी, युद्धवीर जी, युद्धवीर जी। वेद प्रकाश शर्मा जी, आप आइए, पहले 2 शब्द बोलिए, तांति पाठ बाद में। वेद प्रकाश शर्मा जी। बड़ा सौभाग्य और हर्ष का विषय है कि हमारे संयोजक लखनलाल आर्य जी और पुरुषोत्तम मुनि जी हमारे परम आदरणीय राकेश जी के यहाँ आतिथ्य स्वीकार करने के बाद वहां पर विराजमान है। ये देखकर बड़ा प्रफुल्लित हो रहा है हमारा मन कि तीनों महान विभूतियां हमारे सामने एक साथ विराजमान है। राकेश जी तो हमारे बहुत ही अच्छे मनीषी, जिन्होंने 65 किताबें लिखी हुई है, उनकी तो क्या प्रशंसा करें, हमारे पास शब्द नहीं आए, स्पीचलेस फॉर दैट। तो बहुत ही अच्छा जो हमारा कार्यक्रम है एक दूसरे के जोड़ने का, वो लखनलाल जी आर्य बहुत ही अच्छी तरीके से कर रहे हैं। और यही संगति है जो कि हमारे राकेश जी ने कहा। पहले तो परिषदों में 8-10 मुनि इकट्ठे होते थे, यहाँ पे तो अब हजारों मुनि उन्होंने बना लिए हैं। और कम से कम 100 मुनि तो या 50 मुनि तो डेली आ ही जाते हैं और उन लोगों से सानिध्य होता है। तो हमारे जो परम मुनि या ब्रह्म ऋषि लोग हैं, हम लोगों को प्रवचन दे करके हमारे अंतःकरण को पवित्र कर देते हैं, हमारे ज्ञान को आगे बढ़ाते हैं। इसके लिए बहुत ही साधुवाद के पात्र है हमारे लखन जी और पुरुषोत्तम मुनि जी। और हमारे जो भी प्रवचन करता है उनका भी बहुत साधुवाद है कि हमारे हृदय को निर्मल बनाते रहते हैं और हमारे ज्ञान को आगे बढ़ाते रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, कोट सा धन्यवाद राकेश जी के लिए, आतिथ्य के लिए, हमारे कर्मठ कार्यकर्ताओं के लिए। माता चंद्रकांता जी। चंद्रकांता प्रिय वीर लखनलाल जी, नमस्ते जी। नमस्ते जी। और हमारे मुख्य वक्ता आदरणीय व्यासचंद्र शास्त्री जी, श्रद्धेय मुनि जी तथा मेरे प्रिय भ्राता अनिल जी, युद्धवीर सिंह जी तथा वेद प्रकाश जी, जिन्होंने आज संचालन किया, संयोजक है। आज तो मेरे प्रिय वीर लखनलाल जी की तरह मेरे प्रिय वीर वेद प्रकाश जी भी उपस्थित है।
बहुत बहुत हर्ष हो रहा है कि हमारे सारे टीम जो है कुछ भी कार्य करने के लिए जो भी आदेश दे दिया जाए करने के लिए उत्साहित होती है और योग्य भी हैं। और सबसे बड़ा धन्यवाद व्यासनंदन शास्त्री जी का, इतना विलक्षण, इतना गूढ़ विषय है सत्यार्थ प्रकाश में, मैंने अष्टम समलास में पढ़ा है स्वामी जी का, और कई बार पढ़ा है, काफी विस्तृत रूप दिया है इन्होंने तो उपनिषदों के, और दूसरे उदाहरण देकर भी बड़ा अच्छा विवरण दिया, विलक्षण और अनूठा विवरण था। और राकेश शर्मा जी तो चंद शब्द भी बोलते हैं ना, ऐसे लगता है कि जैसे वो सारा ज्ञान उड़ेल रहे हैं और अपनी इच्छाओं को प्रकट कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी संगठित हो जाओ, पुराना समय जल्दी से जल्दी आ जाए। और कितने हर्षित हो रहे हैं आपका स्वागत करके। और मुझे लगता है कि पूरा आर्यों का कुंभ ही उनके पास है, इतनी हर्ष हो रहा है कि जैसे हम भी वहीं उपस्थित हैं। तो बड़ी प्रसन्नता हो रही है। राकेश जी, आपका स्वागत, अतिथि सत्कार करने के लिए हम आभार प्रकट करते हैं, क्योंकि हमारा आर्यों का कुंभ के शिरोमणि जो है वो आपके पास है। और आज का विषय भी बड़ा अच्छा था, ज्ञानवर्धक, और बड़ा उत्तम रहा। और ऐसा प्रसन्नता हो रही है कि आप सब संगठित हो रहे हैं, मेरे सपने साकार हो रहे हैं। मैं हर समय यही कहती थी, क्यों आर्य विघटित है, संगठित क्यों नहीं हो रहे। अब संगठन शक्ति पुष्ट होती जा रही है और देश का नव निर्माण अवश्य होगा और शीघ्र ही होगा। हमारी आने वाली पीढ़ी अपनी आंखों से देखेगी, हमारे प्रयास सफल होंगे। धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और विशेषकर आर्यों के कुंभ के सभी श्रोतागण को भी नमस्कार और धन्यवाद। युद्धवीर जी, मैं 1 मिनट वो आप सभी से मैं एक केवल 30 सेकंड लूंगा। मैंने जब आदरणीय लखनलाल जी को ड्रेस कोड में देखा था तो हमारे पास एक, हम उपनिषद भी पढ़ते हैं, वेद भी पढ़ते हैं, सत्यार्थ प्रकाश भी पढ़ते हैं, लेकिन जो सत्यार्थ प्रकाश में स्वामी जी ने एक मंत्र दिया है, यन मनसा ध्यायति तद वाचा वदति, यद वाचा वदति तत् कर्म ना करोति, यत कर्म ना करोति तद भी संपद्यते। तो ये चीज मैं आदरणीय लखनलाल जी को विशेष बधाई दूंगा। उन्होंने इतना, जो आदरणीय राकेश जी डॉक्टर साहब जिनका आतिथ्य जो स्वीकार किया, इतने सुंदर अतिथि, वो अपने ड्रेस कोड में कभी कोई संकोच नहीं करते, अपना जो करना है, जो मन वचन और कर्म। नहीं तो आज घर पे कोई ड्रेस है, बाहर कोई है, लेकिन उन्होंने अपना जो आर्यत्व और जो ऋषि का जो मिशन है उसे बढ़ाने में, ताकि उनके शरीर, उनकी चाल, उनका ड्रेस कोड, उससे भी हम बहुत प्रफुल्लित हुए, जैसा माता जी ने कहा है। तो मैं पुनः, क्योंकि आप तो सब बधाई के पात्र हैं, इतने इतने बड़े विद्वान जो जिनको हम सुन रहे हैं, आप सभी बधाई के पात्र हैं। और पुनः आप सभी को मेरा नमस्ते। बहुत बहुत आभार युद्धवीर जी। म्यांमार से भोगी प्रसाद जी भी जुड़े हुए हैं, चाहते विदेश की धरती से भी। भोगी प्रसाद जी, चलिए, भोगी प्रसाद जी मेरे पास नहीं पहुंच पा रहे हैं। चंद्रिका शर्मा, राजस्थान। हाँ, नमस्ते साहब। बड़ी प्रसन्नता की बात है कि आप प्रवास में जो है राकेश जी के यहाँ हैं और हमें उनका निवास स्थान देखने का अवसर मिल रहा। मेरी तरफ से उनको और उनके परिजनों को प्रणाम कहें। धन्यवाद, आपका प्रयास सार्थक रहे। माता जी का आशीर्वाद मिल गया हमको, और इससे बड़ी क्या बात चाहिए। बिल्कुल चंद्रिका शर्मा जी, और आज ईश्वर का ऐसा मतलब संयोग जुड़ा कि, क्योंकि हमारी बातचीत तो कल थी वहां से आने की, लेकिन अचानक डॉक्टर साहब का इतना स्नेह प्रेम देखा कि हम लोगों ने सारे प्रोग्राम अपने कैंसिल करके यहाँ चले आए। जबकि मेरी बेटी 3 दिन वहीं रहेगी गुरुकुल चोटीपड़ा से, उसका कार्यक्रम भी वहां पे है 3 दिन का, तो हमने उसको, बेटी को भी छोड़ दिया। मैंने कहा हम डॉक्टर साहब के साथ जा रहे हैं, और उन्होंने जब इतने प्रेम से कहा कि चल रहा है तो फिर चल रहा है। अभी क्योंकि 1 से 5 तारीख तक आपके पिताजी की स्मृति में यहाँ पर एक चतुर्वेद प्राणायाम हुआ था, उसमें डॉक्टर साहब से तो चर्चा की थी कि आपको आना है। मैंने कहा आएंगे कभी मौका मिलेगा। तो आज जैसे ही गाड़ी घर के बाहर खड़ी हुई तो हमने देखा उस पर लिखा दयानंद भाटका। हमने कहा ये कौन बना है,
बोले है तो ये नगर निगम की। और आप उस पर यज्ञ वेदी भी अंदर बनी हुई है। आप लोगों ने देखा होगा, जैसे ही घर के अंदर प्रवेश करते हैं, माता पिता जी की जो है तो बहुत प्यारी मूर्तियां आपके बेटे ने उनको तैयार करके वहां लगवाया। बहुत इतना अच्छा इस समय हमें लग रहा है। जो भी यहाँ अतिथि बनेगा निश्चित रूप से वो युगों तक इस चीज को याद करेगा। और खाने की तो पूछिए ही मत, भाभी जी के हाथ का खाना खा करके जो इतना आनंद आ रहा है, कल्पना से भी परे। मैंने कल्पना भी नहीं की थी इतना अच्छा भोजन यहाँ आकर के प्राप्त किया, बिल्कुल शुद्ध सात्विक। हमें कहीं भी मिर्च मसाला उसमें दिखाई नहीं दिया। और जहाँ हम आधी कटोरी खाते थे लौकी, वहां आज हमने 2.5 कटोरी लौकी खाई है जी। चलिए बहुत बहुत आभार आप सभी का। कभी नहीं मौका बहुत जरूर आप लोग आइए। बड़े भाग्य की बात है कि आपको इतना। जी जी डॉक्टर व्यास नंदन। ठीक है, शुभकामनाएं आपको और जी, हम जी, सबको भी शुभकामनाएं। चलिए व्यास नंदन जी, वेद प्रकाश शर्मा जी आइए नाती पोपो के साथ में। जो बोले सबे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की जय। योगेश्वर की जय। देख राम की जय। भारत माता की जय। की रक्षा हो पालन हो, हमारे समाज में रहे, वीर की ज्योति जलती रहे, झंडा ऊंचा रहे, आर्यों के महाकुंभ की जय। अभिवादन सबको नमस्ते जी। ओम सर्वेभ्यो नमः। दया आर्या जी, दया जी, दया जी, ओम ओम जी आइए दया जी। ओम ओम जी नमस्ते जी। नमस्ते जी, सभी को बहुत बहुत आगाध प्यार स्नेह। और बड़ा अच्छा लगे आज रमेश आर्य जी के निवास स्थान का हमें ऑनलाइन दर्शन हो गए। और आज आचार्य व्यास जी ने आज पूरी सृष्टि का वर्णन सृष्टि के आरंभ से अब तक बताया, क्योंकि बार बार प्रकाश महल में पढ़ते हैं और सुनने में और ज्यादा आनंद आया। तो बहुत अच्छा लगा। सभी का आभार, बहुत बहुत आभार। मुनि जी 2 मिनट बोल रहे हैं, मुनि जी को सुन लीजिए। मुनि जी को जी, मुनि जी। ओम जी सादर नमस्ते सभी के लिए। देख रहे हैं आज हमारा पूरा का पूरा कुंभ हम लोगों के यहाँ आतिथ्य में रहते हुए कितना प्रसन्न हो रहा है। हम कल्पना कर पा रहे हैं आप लोगों के हृदय से। और अब हमारे बारे में सोचिए आप, सही बात हम उतनी दूर बैठ के तो डॉक्टर साहब के यहाँ हमारा आतिथ्य स्वीकार करते हुए इतना प्रसन्न हो रहे हैं, तो हमको इतनी खुशी नहीं हो रही होगी। बिल्कुल हमारा कितना बड़ा सौभाग्य नहीं है। बिल्कुल सही बात। हाँ, कि कभी सोच सकते थे हम के लखनलाल जी थे तो उन्होंने कहा कि आइए, नहीं आ पाए, लेकिन हमारा तो संपर्क था ही नहीं आने के लिए। और सही हो गया था, जुड़ गया। विशेष आग्रह से ही उन्होंने हमको कहा कि नहीं बैठो गाड़ी में चल रहा है दोनों लोगों और कार्यक्रम छोड़ के आए कल का हम लोग हो गया। तो मैं तो इन शब्दों में डॉक्टर साहब का पूरे परिवार के लिए अपना अभिव्यक्त कर सकता हूँ, जी मैं नहीं कह पा रहा हूँ, लेकिन मुझे बहुत असीम खुशी हो रही है, प्रसन्नता हो रही है। और आप लोगों की खुशी को देख के तो हमारा और भी ज्यादा उत्साह बढ़ रहा है कि वास्तव में हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं। तो डॉक्टर साहब के यहाँ अब आप देखिए, आप तो केवल डॉक्टर साहब को देख पा रहे हैं, हम डॉक्टर साहब को देख पा रहे हैं, परिवार को पूरे उनके द्वारा जो सृजन किया गया है साहित्य का वो भी देख पा रहे हैं। तो ये तो इससे बड़ी और बात हो ही नहीं सकती। बिल्कुल सही।
हमारा सौभाग्य है। और अब हम नमस्ते आपको डॉक्टर सभी साहब के को। परिवार से मिलाना चाहते हैं। सभी को भाभी माँ से मिल नमस्ते। लीजिए और गुड़िया से मिल लीजिए। देखिए नमस्ते कर रही हैं आप लोगों के लिए। भाभी माँ है, ये उनकी पुत्री है। नमस्ते कर लो सभी से। नमस्ते जी, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। चलिए और फिर मिलेंगे, फिर जल्दी मुलाकात होगी आप सभी लोगों से। ठीक है जी? जी बिल्कुल। चलिए, नमस्ते जी, शुभ रात्रि। नमस्ते नमस्ते सबको। शांति पाठ कौन करवा रहा है आज? हो गया। हाँ, शांति पाठ वाले कहाँ गए बच्चे? ये अरे रियाज इधर आओ। हाँ, नमस्ते करो। शांति पाठ बहुत देर हो गई। नमस्ते। हाँ, नमस्ते। तुम भी शांति नमस्ते पाठ करो, शांति पाठ। गुड नाइट। हम तो शांति पाठ बोलो बेटा। हो गया, शांति पाठ हो चुका है। हो गया। आवाज तो नहीं आई हमको। मेरे व्यास को चंद्र जी कुछ शांति बोले। पाठ। शास्त्री जी कुछ बोले। व्यास चंद्र शास्त्री जी कुछ बोलिए आप। मैं बोलूं? आपको कोट सा धन्यवाद। बहुत अच्छा प्रवचन रहा आपका। जी जी, बहुत धन्यवाद आप सबों को बहुत कि ही आपने सुंदर। प्रवचन श्रवण किया और लोगों को लाभ मिला होगा। जी और बिल्कुल इसके अलावा आज हम बहुत प्रसन्न हैं कि जी। हमारे आदरणीय लखनलाल जी आर्य और महात्मा पुरुषोत्तम मुनि जी, इतिहास के प्रसिद्ध लेखक, 65 ग्रंथों के रचयिता, आदरणीय डॉक्टर राकेश कुमार जी के हाथ ग्रहण कर रहे हैं। और यह जान करके अत्यंत प्रसन्नता हो रही है और वे आनंद में हैं, मैं भी आनंद में बोल